दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म ए थ्री के एक और न्यू एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं गैरेथ एम्पायर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर चिल्ला और कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका हूँ। ये देखो तुम इतनी जल्दी कैसे खुद को इवॉल्व कर पाए। और फिर अपनी तीसरी आँख को खोलते हुए कहने लगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग अपने लावा फॉर्म में जब गैरेथ एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बार गैरेथ एम्पायर शाओलिंग की पूरी पावर को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों की पावर रिलीज होने की वजह से आसपास के पूरे जमीन अब डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर गैरेथ एम्पायर शाओलिंग की पावर को रोकते हुए कहने लगा, क्या? उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग अपने हाथ से फिल्म शोध बनाता है और जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर बॉडी को दो हिस्से में वो काट डालता है, जिसे देखते हुए गैरेथ एम्पायर और भी ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर गैरेथ एम्पायर अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं कर पा रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते शाओलिंग के अटैक के वजह से पूरी की पूरी जमीन दो हिस्से में बांट जाता है यहाँ पर। और फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है गैरेथ एम्पायर की बॉडी अब दो हिस्से में काट चुका है। सच में दोस्तों पूरे गैरेथ एम्पायर आग में मुझे यही सीन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर के सामने एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगा और फिर तूफान के अंदर से हम लोग देख पाते शाओलिंग के आप फिल्म ड्रैगन बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर शाओलिंग ने अपने दोनों फिल्म ड्रैगन को बना लिया है, वो भी ड्रैगन फिल्म स्कोर के स्किल की मदद से। और फिर वो दोनों फिल्म ड्रैगन अब ड्रैगन गैरेथ एम्पायर की दोनों बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे गैरेथ एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली वो गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा इसे शौक होती हुई अपने मन में कहने लगा, एक इतना आधा ही हद है, क्या मैं सच में अब जल रहा हूँ? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों फिल्म ड्रैगन की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। अगली पर उस धमाके के अंदर से गैरेथ एम्पायर बहुत ही स्पीड से बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद शाओलिंग अपने बाथा फैलाए फायर बम का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरे आसमान को आप बाता फैलाए बम नहीं था पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते उस सारे बाता फैलाए बम आप गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा करीब जाकर फाटने लगा, जिसके वही गैरेथ एम्पायर हालो पहले से भी ज्यादा बुरा होने लगा अब। और फिर गैरेथ एम्पायर की चारों तरफ भी आप बम फाटने लगा, जो चीज को देखने के बाद गोलते मार की शौक होते हुए कहने लगा, ये कितना ताकतवर है। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर को भी अभी भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और वो शाओलिंग की तरह अभी आगे बढ़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते तो गैरेथ एम्पायर अपनी तीर ऊत की मदद से शाओलिंग पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से शाओलिंग का जो फायर से बना हुआ ह्यूमन फॉर्म था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की सिर्फ एक ही हाथ से एक बहुत बड़ा तीर बन चुका है, जिसके रूट ने आसानी से शाओलिंग के बॉडी को दो हिस्से में काट डाला है। जो चीज को देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत जोर से हंसने लगा, लेकिन उसी वक्त जमीन को तोड़ कर एक बहुत बड़ा लाइट उसके तरफ आने लगा और फिर वो लाइट आकर गैरेथ एम्पायर के वो तीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जमीन तोड़कर बहुत सारे लावा ड्रैगन बाहर आने लगा। शाओ किंग आप गैरेथ एम्पायर के सामने अपने जायंट लावा फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों शाओलिंग को यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉड ऑफ फायर अब जाग चुका है। और फिर अगली बार शाओलिंग अपने दोनों हाथों की मदद से गैरेथ एम्पायर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर गैरेथ एम्पायर अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर अपनी चारों तरफ एक बेरिया बांध लेता है। और फिर थोड़ा सा पोजिशन होते हुए शाओलिंग से कहने लगा, मैं आखिरकार समझ गया तुम किस लिए इतना ताकतवर बन पाए हो। इसमें कोई भी शौक नहीं है, किस लिए मुझे महसूस हो रहा था इस प्लेनेट के हर एक लाइफ फॉर्म बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, क्योंकि तुम उनके लाइफ फॉर्म को तो खुद ऑब्जर्व कर रहे थे। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे की मदद से फिर से शाओलिंग के गॉड फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उसी पर वो लावा फिर से और एक ड्रैगन का फॉर्म लेने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर खुद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है दोस्तों। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के चारों तरफ बहुत सारे शाओलिंग के लावा से बना हुआ फॉर्म बाहर आता है। सच में यहाँ पर ऐसा लग रहा था गैरेथ एम्पायर को शाओलिंग ने चारों तरफ से घेर लिया है और फिर शाओलिंग चारों तरफ से गैरेथ एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा शौकते हुए कहने लगा, ये क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से यहाँ पर चारों तरफ से लाभा ही लाभा बह रहा है और फिर एक बहुत बड़ा लाभा का समुद्र बन जाता है यहाँ पर, जो अपने चारों तरफ की हर एक चीज को अब जलाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर हमें उस लाभा के बीच में एक चट्टान का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसानी हाथ उस लाभा के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं है, हमारा शाओलिंग है, जो अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में फिर से वापस आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग अब बहुत ज्यादा ही थक चुका है, लेकिन उसी पर हम लोग देखते कोई शाओलिंग पर अपने प्रेशर को अनलिश करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद शाओलिंग आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी भी आसमान में सही सलामत उड़ रहा है। अगली बार गैरेथ एम्पायर शाओलिंग के बहुत ज्यादा करीब आकर खड़ा होता है
और फिर शाओलिन से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। उसी पर शाओलिन फिर से अपनी फिल्म पावर को इस्तेमाल करते हुए ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर ने अपने तीर की मदद से शाओलिन को पकड़ लिया है। और फिर ग्रेट एम्पायर ने शाओलिन को पकड़ने के बाद अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अब तुम भी मेरी रनिंग दो बनना पड़ेगा। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर को लगता है वो एमसी के डिसाइपल को अपना रनिंग दो बना सकता है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर ने शाओलिन के शॉट को अपने एक हाथ से पकड़ कर रखा है और उसी वक्त शाओलिन के अंदर से बहुत ज्यादा लाल पावर निकलने लगा और शाओलिन दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों शायद तो ऐसा लग रहा है जब ग्रेट एम्पायर तो शाओलिन को आप कराप्त करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उस पैरासाइट मॉन्स्टर की तरह। ग्रेट एम्पायर शाओलिन को पकड़ने के बाद उसे आप पूरी तरह से कराप्त करने लगा, जिसके वजह से शाओलिन बहुत की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन के आंखें से आप बहुत ज्यादा रेत होना बाहर निकलने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से पोजेस्ट हो चुका है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर सेटिस्फाई होकर कहने लगा हुम। और फिर ग्रेट एम्पायर शाओलिन को आप छोड़ देता है और उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन के अंदर से बहुत ज्यादा ही रेत और बाहर निकल ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से डेमन बन चुका है। आप उसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर कहने लगा आप आगे बढ़कर अपने सारे कॉम्पिटियंस को मार डालो। जो सुनने के बाद शाओलिन कहने लगा ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी फिल्म पावर को रिलीज कर अपने कॉम्पिटियंस की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान के चिल्ला और कहने लगा शाओलिन। और उसी वक्त सैनी लेडी उसे देखते हुए कहने लगा उसके साथ कुछ तो गलत है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी फिल्म पावर की मदद से एक फिल्म शो बनाने लगा, जिसे देखने के बाद सैनी लेडी चिल्ला कहने लगा ओ हमें आप हमें मारना चाहता है। जो सुनने के बाद रेड ड्रैगन बहुत ज्यादा घबराता है। उसी वक्त गोल्डन ड्रैगन आकर रेड ड्रैगन को धक्का देते हुए कहने लगा साइड में हट जाओ। इसे देखने के बाद गोल्डन मान की गोल्डन ड्रैगन के लिए परेशान होती है, कहने लगा गोल्डन ड्रैगन। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिन अपनी फिल्म शॉट की मदद से गोल्डन ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हुए अटैक अब आगे बढ़कर गोल्डन ड्रैगन को डायरेक्ट लग जाता है। इसे रोकने की कोशिश करते हुए गोल्डन ड्रैगन अपने मन में कहने लगा क्या इस तरह से हमारे ड्रैगन ने जो एक बहुत बड़ी मेजेस्टी रेस था वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिन अपनी अटैक को करते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसके वजह से अगले पर हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन का बॉडी अब दो हिस्से में काट जाता है। और फिर गोल्डन ड्रैगन अब अपने मुंह से बहुत जोर से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी फिल्म शॉट की मदद से बहुत से सिलेस मारता है उस गोल्डन ड्रैगन पर, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन का बॉडी अब पूरे सारे हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में कुछ ज्यादा भी क्रूएल लग रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गोल्डन ड्रैगन की आप सारे पूरे बॉडी आप उस लावा के सी के अंदर गिरने लगा, जिसे देखने के बाद रेड ड्रैगन परेशान होते हुए कहना है गोल्डन ड्रैगन। और फिर हम लोग देख पाते मेजेस्टी फोनिक्स बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर अपनी विंग की मदद से शाओलिन पर अटैक करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते शाओलिन उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए अपना फायर शील्ड का इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगली बार शाओलिन उस पर अपनी लाभा तोड़ने तो का अटैक कर देता है, जो अटैक फोनिक्स बात को लागने की वजह से हम लोग देख पाते फोनिक्स बात के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते फोनिक्स बात का एक विंग तो पहले ही नहीं था और उसके सीने में अब एक बहुत बड़ा छेद भी हो चुका है, जैसे काकाशी ने रीन के साथ किया था। और उसी बार फोनिक्स अब नीचे गिरते हुए कहने लगा अगर मेरे पास अपना और एक विंग होता। उसी बार हम लोग देख पाते शाओलिन अपने बहुत बड़े फायर बॉल को बांधने लगा। सच में दोस्तों ये फायर बॉल देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, बिल्कुल नारुतो के जायंट राशिंगन जी के जैसा। और फिर हम लोग देखते हैं वो फायर बॉल अब रेड ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली बॉल वो फायर बॉल अब रेड ड्रैगन के मुंह पर जाकर लगता है, जिसके वजह से रेड ड्रैगन की पूरी बॉडी अब आग से जलने लगा। सच में दोस्तों एक मेजेस्टी फायर ड्रैगन खुद अब आग से ही जल रहा है। ये चीज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन मान के नीचे गिरते हुए जोर से चिल्लाने लगा। उसी वक्त गोल्डन मान की बॉल शाओलिन अपने फायर शॉट के साथ अटैक हुए, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान की पहले बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन के अटैक की वजह से उसके मुंह बहुत ज्यादा बिखर जाता है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं गोल्डन मान की उसके अटैक की वजह से एक लाइट की बीम की तरह एक चौथा पर जाकर गिरता है, जिसके बाद गोल्डन मान की अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं शाओलिन फिर से अपने उस जायंट फायर बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों मुझे आप इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि नारुतो बन चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते रोकुन मॉन्स्टर गोल्डन मान के सामने आते हुए चिल्ला कर कहने लगा शाओलिन यहाँ पर रुक जाओ, हमें हाथ मत करो। जो सुने पर हम लोग देख पाते शाओलिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो अपने उस फायर बॉल अटैक को उन पर करने लगा, जिसे देखने के बाद वो रोकुन बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा शाओलिन। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते शाओलिन ने अपने उस फायर बॉल से उन पर अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद रोकुन बहुत ज्यादा रोने लगा।
सच में दोस्तों इस रैकून ने शाओलिन को पहले बचाया था, इसीलिए इस रैकून को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर अगली बार हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं और वहाँ पर शाओलिन अभी भी आसमान में उड़ रहा था, लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो रोकुन और गोल्डन मांकी दोनों में बिल्कुल सही सलामत है और ये रोकुन अभी भी गोल्डन मांकी को बचाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों दोस्त हो तो ऐसा ही, वरना कॉमेडी दोस्तों बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग उनके सामने किसी के सादा व्हाइट को सॉरी दोस्तों व्हाइट बालों को देख पाते हैं और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपने भय दयाल फॉर्म में आ चुका है। ये असल में दोस्तों एमसी यहाँ पर आकर शाओलिन के उस फायर बॉल हेदे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे देखने के बाद शाओलिन सिर्फ उसकी तरफ देख ही रहा था और वो रोकुन रोते हुए कहने लगा मास्टर। और हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एमसी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसा लग रहा है एमसी अपने पूरे कंट्रोल को अब पूरी तरह से खोने वाला है, जिसे देखने पर गेंद पर अपने सर को पकड़कर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा आखिरकार तुम यहाँ पर आई गए। सच में दोस्तों एमसी अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ गेंद की तरफ देख रहा था। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी के उस कोल्ड फेस को, वो कोल्ड फेस जो किसी को भी रिश्ते करने के लिए काफी है। सच में दोस्तों इसका जो अगला एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एमसी गेट एम्पायर के सामने खड़ा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ कोल्ड फेस बनाकर देख रहा है और वो रोकुन अब रोते हुए कहने लगा मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कहता, जिसे देखने के बाद गेंद पर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ से एक इशारा करने के बाद अपनी तीर रुत के मदद से गोल्डन मांकी और उस डाकुन को पकड़ लेता है। और फिर नाइन हैदिस सैनिक और वो सारे मारमेद और एमसी अपने सारे साबुत को अपने तीर रुत की मदद से पकड़ लिया है। यह तो अभी गोल्डन ड्रैगन की डेड बॉडी को भी थी, जिसे देखने के बाद सैनिक कहने लगा मास्टर। जो सुनने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा तुम लोग अभी के लिए लाइव डायमेंशन के जाकर मेरे लिए इंतजार करो, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा क्या तुम अपने साबुत को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन और एमसी तरह अपने फायर पावर को रिलीज कर आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा या तो अभी तुम्हें भी वो कंट्रोल कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी पूरी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाने लगा और ऐसा लग रहा है शाओलिन आप एक खुद बहुत बड़े फायर टोर्नेडो में बदल चुका है, जो एमसी तब आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी वक्त एमसी अपनी तीर रोध की मदद से शाओलिन को पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा है उसकी पूरी पावर को एमसी ने एक ही बॉल में खत्म कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिन के आप पूरी तरह से सेंसलेस हो चुका है और फिर एमसी के पावर के वजह से शाओलिन के अंदर जो इतनी भी डेमोनिक पावर था वो आप बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी आप डेमोनिक पावर को प्यूरीफाई तो कर सकता है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी कोल्ड फेस बनाते हुए गेट एम्पायर की तरफ देखने लगा। उसी पर एमसी ने अपने लाइव डायमेंशन के पोता को खोलने के बाद शाओलिन को भी उसके अंदर भेज दिया है। और फिर एमसी अपनी इस प्लेनेट की चारों तरफ की ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा मैं किसी भी लिविंग क्रिएचर को इस प्लेनेट के अंदर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एमसी के सोच को पढ़ने के बाद गेट एम्पायर कहने लगा किसी को भी ढूंढने की कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस प्लेनेट पर जितने भी लिविंग क्रिएचर था मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है पहले ही। जो सुनने के बाद एमसी खोल तोड़ में गेट एम्पायर से पूछने लगा तुमने हमारे आर्थ के साथ क्या किया है। जो सुनने के बाद गेट एम्पायर हंसते ही तो चिल्ला को कहने लगा आपने आंखों को पूरी तरह से खोलो और इसे अच्छी तरह से देखो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी तो गेट एम्पायर के तीरी फॉर्म की तरफ देखने लगा जो अभी इस पूरे कांग्रेस्तान को घेर को रखा है। और फिर उसके तीरी आँख के अंदर हम लोग कुछ देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसके तीरी आई के अंदर हमारे आँख को, जिसे देखने के बाद एमसी से गुस्सा हो रहा था कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर गेट एम्पायर अपनी उस आँख को दिखाते हुए कहने लगा वो चीज तुम्हारे आंखों के सामने ही है और उसके अंदर तुम्हारे सारे साबुत के कॉप्स भी है। और फिर हमें 10 ग्रेट फिलोचिया बीस्ट को दिखाया था जो लोग वहाँ पर अब तो पूरी तरह से पाथर बन चुके हैं। और गेट एम्पायर कहने लगा वो सारे आँख के अंदर ही है। और फिर गेट एम्पायर अब चिल्ला को कहने लगा अब तुम्हारी बारी आ चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी गेट एम्पायर के मुंह के सामने आ चुका है, जिससे देखने के बाद गेट एम्पायर खुद चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा इतने ज़्यादा स्पीड की किस तरह से इतना फास्ट हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी एक लाइट बीम के अटैक की वजह से गेट एम्पायर के आधी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर एमसी अपनी दार्जिलिंग गैलेक्सी मूव को इस्तेमाल करने लगा गेट एम्पायर पर, जिसके वजह से गेट एम्पायर के और बचा हुआ आधा बॉडी आप पूरी तरह से बहुत सारे हिस्सों में काटने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर अब दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों अगली पर हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर की जो शहर है वो भी अब 2 हिस्सों में काट चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एमसी अपने कॉल ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने लगा,
जिसके वजह से गेट एम्पायर की पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर। और फिर एमसी उस धुएं की तरफ देखने लगा जो अब हाथी से हाथ चुका है पूरी तरह से। और फिर एमसी कोल तोड़ में कहने लगा, क्या तुम अभी भी नहीं मरी हो, इसीलिए अपना रजिस्ट करना बंद करो और जल्दी से मर जाओ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाए गेट एम्पायर अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिजेनरेट कर रहा है। और फिर से गेट एम्पायर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर गेट एम्पायर गुस्से में कहने लगा, क्या? और फिर एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था तुम्हारी ग्रोथ की स्पीड को देखने के बाद। तुम मेरे बेतेल के वक्त बहुत ज्यादा गुरु हो चुके हो। जो सुनने के बाद एमसी कोल पे बात हुई कोल तोड़ में कहने लगा, यहाँ पर मेरे गोद से भी ज्यादा बहुत कुछ है तुम्हारे लिए देखने के लिए। जो सुनने के बाद आप गेट एम्पायर कोल तो में कहने लगा, मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम लोग देख भाई गेट एम्पायर अपनी ओरा फॉर्म को अनलिस्ट कर रहा है, जिससे एमसी जो कोल तोड़ में तो कोल फेस बना को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी तीरी फॉर्म को अनलिस्ट कर रहा है पूरी तरह से। चीफ उन दोनों के अनलिस्ट फॉर्म को अनलिस्ट करने की वजह से वहाँ के जो पेज है वो पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अपने एक पेज को अपने फॉर्म को अनलिस्ट करने के बाद एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है यार कि बहुत बड़ा बेतेलाप होने वाला है यहाँ पर। डिवाइन थी गुस्से में चिल्ला को कहने लगा, द ग्रेट एम्पर। और दूसरी तरफ से ग्रेट एम्पर भी चिल्ला को कहने लगा, स्ट्रेंज 3। और फिर हम लोग देखते उन दोनों की ओर एक दूसरे से टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था यहाँ पर। अगली पर ग्रेट एम्पर अपनी हाथ की मदद से डिवाइन थी के मुंह को पागोने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाए ग्रेट एम्पर ने डिवाइन थी के मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है। और फिर ग्रेट एम्पर अपनी पाँव को इस्तेमाल करने के बाद डिवाइन थ्री को स्टॉम्प करने की कोशिश करने लगा, बिल्कुल एक एलिफेंट की तरह। हम लोग देख पाते हैं इसके वजह से डिवाइन थ्री की जो तीरी फॉर्म है वो अब उड़ीसा से टूटने लगा। लेकिन अगली पर डिवाइन थ्री अपना स्पेशल मूव तीर रूट्स के अटैक करता है, जिसके हाथ से बचने के लिए ग्रेट एम्पायर अपना और एक स्पेशल मूव मेघोत काभार का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर अपनी तीर रूट्स की मदद से खुद को काभार करने लगा। जिसे देखने में डिवाइन थ्री गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, या तो कभी ये सोचना भी मत तुम मुझे अब रोक पाओगे। अगली ही पल देख पाते हम लोग डिवाइन थ्री कहते हैं अब ग्रेट एम्पायर के उस तीरी रूप की जो काभार था उस पर आगो लगता है। और फिर उस तीरी रूप का जो काभार था वो अब पूरी तरह से टूट जाता है। और डिवाइन थ्री कहते हैं ग्रेट एम्पायर पर डायरेक्टली हिट हो जाता है। फिर कुछ देखने के बाद डिवाइन ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप आसमान उठते हुए जोर से चिल्ला को कहना, ग्रेट एम्पायर। और फिर अगली पल डिवाइन थ्री एक जोरदार पांच ग्रेट एम्पायर के मुंह पर मध्य मारता है। सोच में दोस्तों यह वो गेट और एम्पायर को डिवाइन थ्री का ये पांच बहुत जोर से पड़ा है। जैसे ओगी फौजी में कहते हैं ना, मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ऐसे यहाँ पर भी। और फिर हम लोग देख पाते हैं गेट डिवाइन थ्री के पांच के वजह से गेट एम्पायर अब लाभा में जाकर गिर जाता है। और फिर अगली बार गेट एम्पायर अपने पहाड़ को रिलीज कर उस लाभा के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गेट एम्पायर दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप अपने सारे एलिमेंटल अटैक से एक बहुत बड़ी बीम बनाने लगा गेट एम्पायर पर अटैक करने के लिए। और फिर अगली बॉल वो सारी बीम आकर गेट एम्पायर पर लग जाता है, जिसके वजह से गेट एम्पायर उस लाभा के अंदर और भी ज्यादा नीचे गिरने लगा। और फिर गेट एम्पायर इन सारी अटैकों से खुद होने के बाद दौड़ से मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों शायद गेट एम्पायर ने अपनी जिंदगी में भी कभी इतनी जोर से चीख नहीं मारा होगा। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर अपने एक तीर को बाहर निकाल कर उस सारी भीम के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली बार गेट एम्पायर अपनी ट्रू फॉर्म में बाहर निकलता है, जो देखने में काफी हद तक एक पैरासाइट मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। और फिर गेट एम्पायर थोड़ा गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, मैं तब से एग्जिस्ट कर रहा हूँ जब से ये यूनिवर्स का जन्म हुआ था, मैं एक इटर्नल बीइंग हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री पहले अपने तीरी फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैंने पहले ही इस तरह की बातों को बहुत बार सुन चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपना और एक स्पेशल मूव फायर फेदर सेटार विंग्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारे फायर एरो आप गेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारी फायर एरो अब जाकर गेट एम्पायर पर लग जाते, जिसके वजह से गेट पर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और भी तो गेट एम्पायर अपना एक स्पेशल मूव तीरी कलश का इस्तेमाल करने लगा, जिस अटैक के वजह से डिवाइन थ्री की जो तीरी बॉडी था वो पूरी तरह से 3 हिस्से में काट जाता है। सच में दोस्तों गेट एम्पायर बहुत ज्यादा खतरनाक भी है अभी भी। लेकिन अगली पल डिवाइन थ्री अपना स्पेशल मूव एब्सोल्यूट एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने गेट एम्पायर को अपनी तीर रूट से पकड़ लिया है। अगली पल डिवाइन थ्री अपने भोए पार्पल ड्रैगन किंग के फॉर्म में आ जाता है और फिर अपने मुंह से जोरदार अटैक गेट एम्पायर को करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने ड्रैगन बेद के साथ गेट एम्पायर को अटैक कर दिया, जिसके वजह से गेट एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। सच में दोस्तों इस अटैक के वजह से गेट एम्पायर बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसके बॉडी भी अब धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था।
और फिर ग्रेट एम्पायर अपने मन में घबराते हुए कहने लगा, इस आग ने अब मेरा सोल को भी जला रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर ने डिवाइन थ्री पर अपने मुंह से बहुत सारे म्यूटे दे और रूथ के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इन से रूथों के वजह से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के जो ड्रैगन फॉर्म है वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर अगली पर ग्रेट एम्पायर आसमान में जाकर डिवाइन थ्री के सामने खड़ा होकर उस पर अपने पावर के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर चिल्ला कहने लगा, आप हेल में जाओ। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर यहाँ पर अपनी मुंह से जोरदार बीम डिवाइन थ्री पर छोड़ दिया है और फिर वो बीम आकर जब डिवाइन थ्री पर के ड्रैगन फॉर्म में लगता है तब डिवाइन थ्री के मुंह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। इस बीम के वजह से ऐसा लग रहा था आसपास का जो पूरे एरिया था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। दोस्तों यहाँ तक भी इसके आसपास में जितने भी पहाड़ थे वो भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा। लेकिन अगली पल हमें उसी प्लेस पे एक बहुत बड़े लाइट बीम को दिखाया जाता है और फिर अगली पल वो बीम यहाँ पे आसमान में जाकर ग्रेट एम्पायर बॉडी की ओर लग जाता है, जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेट एम्पायर ने अभी डिवाइन थ्री के साथ किया था। और ग्रेट एम्पायर दौलत की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। ओके दोस्तों डिवाइन थ्री की जो अटैक था वो जाकर ग्रेट एम्पायर की बॉडी पर लग जाता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर की बॉडी अब बहुत ज्यादा दुष्ट होने लगा। और सच में डिवाइन थ्री का ये जो अटैक था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। यहाँ पर वो अब इस पूरी की पूरी कैंगलन स्टार से भी बाहर निकलने लग रहा है। जिस अटैक को देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने आधी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा घबराने लगा और चिल्लाने भी लगा। और फिर हम लोग देख पाते जहाँ पर डिवाइन थ्री था वहाँ पर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा है अभी, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर खुद को रिजनरेट करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुमने असल में इसे हासिल कर लिया है, वन क्यूआई ट्रांसफॉर्म इनटू थ्री प्योर वंस। दोस्तों ग्रेट एम्पायर यहाँ पर डिवाइन थ्री की जो स्पेशल स्किल है उसके बारे में बात कर रहा है, जो सुनी पर डिवाइन थ्री कहने लगा, तुम्हारे खिलाफ फाइट करने के लिए मैं खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के उस ड्रैगन फॉर्म को और फिर डिवाइन थ्री के कोलोसियल थ्री फॉर्म को और फिर डिवाइन थ्री के उस 9 एब्रोमन रूथों को भी देख पाते हम लोग। और फिर डिवाइन थ्री की तुरु बोधी को भी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद डिवाइन थ्री के जो भॉय एल्फ गॉड फॉर्म है उसे देखते हुए जब डिवाइन थ्री कहने लगा, मुझे कमजोर समझने की कोशिश भी मत करना यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर अपने सारे फॉर्म को यहाँ पर अनलिश कर दिया है। दोस्तों शायद डिवाइन थ्री की यहाँ पर 6 फॉर्म आ चुका है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, इसके मदद से तुमने बहुत सारे कोरोनों को तोड़ी कर लिया है यहाँ पर। क्या इस सच में वन क्यूआई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू थ्री प्योर वंस की पावर है? जो सुनी पर डिवाइन थ्री अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जो सुनी पर तो ग्रेट एम्पायर बहुत जोर से हंसते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, आप ये चीज सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाए ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज करते डिवाइन थ्री से कहने लगा, तुम्हारी इतनी सारी पावरफुल ओपिनियंस के साथ एक साथ फाइट कर पाना, तुमने आखिरकार मुझे इतना ज्यादा अच्छी मजेदार चीज को दिया है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपनी तीर रूथ की मदद से खुद की बॉडी को पूरी तरह से बदलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर तीर रूथ ने ग्रेट एम्पायर की बॉडी को पूरी तरह से घेर लिया, बिल्कुल एक कॉकलिंग की तरह। और ग्रेट एम्पायर कहने लगा, इसे अपना एक रियाद के जैसा कंसिडर करना तुम, मैं तुम्हें आप जानने दे रहा हूँ इसे। अगली पर हम लोग देख पाते उस कोकून के अंदर से ग्रेट एम्पायर के बृहद आकार के बॉडी बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत बड़ा एक जायंट की तरह दिख रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मेरी पावर इस यूनिवर्स पर पूरी तरह से रूल कर रहा है। और फिर ग्रेट एम्पायर डिवाइन थ्री की तरफ दिखने लगा। जो सुनी के बाद डिवाइन थ्री अपनी उस ड्रैगन फॉर्म के ड्रैगन ब्रेथ को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे भी इसे एक बार देखने दो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपनी उस ड्रैगन फॉर्म की जो ड्रैगन ब्रेथ है उससे ग्रेट एम्पायर पर अटैक कर दिया है, जिससे ग्रेट एम्पायर अपने सिर्फ एक ही हाथ के सेलेस की मदद से रोकते हुए कहने लगा, ये बिल्कुल मेरे लिए बच्चों की खेल जैसा है। लेकिन उसी पर डिवाइन थ्री अपनी जो टाइटन फॉर्म है उससे ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को हम लोग देख पाते हैं। इस धमाके की वजह से वहाँ का आस पास का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यह तो भी ग्रेट एम्पायर के आधा बॉडी भी अब डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री भी मिट्टी में गिर है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी होता है। अगली बार धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के भी उस टाइटन फॉर्म का आधा बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और डिवाइन थ्री कहने लगा, इस आदमी का जो स्किन है वो सच में बहुत ज्यादा ही
ताप है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर अभी अपनी बॉडी को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा है और खुद को संभालने के बाद खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी वक्त डिवाइन थ्री अपने उस ड्रैगन फॉर्म के साथ आकर वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान को नीचे फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने उस ऊद टाइटन फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उस एकदम माउंटेन को पूरी तरह से टेम्परिंग करने लगा और फिर उसे फेंकते हुए कहने लगा अब जाओ। उस एथिक को देखने के बाद गैरेथ एम्पायर अपने पेट को बहुत ज्यादा फुलाने लगा और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर अपने मुंह से जोरदार बीम छोड़ने लगा उस पहाड़ की तरफ, जिसके वजह से माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर चारों तरफ बहुत ज्यादा मिस्ट बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर चौंकते हुए कहने लगा अपने मन में क्या ही कोई मिस्ट है। और फिर हमें दिखाया दिया बहुत सारी मिस्ट बीस्ट एक्स्ट्रा मिल को गैरेथ एम्पायर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दो मिस्ट ड्रैगन ने एक्स्ट्रा मिल को गैरेथ एम्पायर को अपने बेट से अटैक कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर आसानी से इन सारे मिस्ट बिस्टों को डिस्ट्रॉय करने लगा। लेकिन उसी पर कुछ समझ के बाद गैरेथ एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा इस सारे मिस्ट बिस्त को थोड़ा सा भी मारा नहीं जा सकता है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यानी डिवाइन थ्री अपने भोएड पर्पल ड्रैगन किंग के फॉर्म को बर्तन और सोरास नाम का एक विशाल स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री का वो फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस पावर के रिलीज होने की वजह से गैरेथ एम्पायर पर बहुत बड़ा ही शौक निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है हेवनली ट्रिब्यूलेशन गैरेथ एम्पायर आकर गिरा है, जिस गैरेथ इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंतर गैरेथ एम्पायर खुद बहुत ज्यादा ही चौंकने लगा और उस प्रेशर को गैरेथ एम्पायर खुद संभाल भी नहीं पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने उस थ्री टाइटन फॉर्म से अपने डिवाइन आई को इस्तेमाल करते हुए कहना गैरेथ एम्पायर इस तरफ देखो। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपने उस आई के अंदर से बहुत बड़ा बीम को गैरेथ एम्पायर को छोड़ दिया, जिसके गैरेथ एम्पायर को लगने की वजह से आसपास का पूरा एरिया अब डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री का जो बीम था वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर बहुत दूर तो पीछे जाकर गिरने लगा और आप गैरेथ एम्पायर सी के अंदर जाकर गिरता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री भी अब गैरेथ एम्पायर तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त गैरेथ एम्पायर वहाँ पर अपने पहाड़ को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा लहर बनने लगा पानी का, जो देखने में बिल्कुल सुनामी की तरह ही दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर ने वहाँ पर समुद्र के अंदर ही बहुत बड़े हिस्से को पानी से अलग कर दिया है और डिवाइन थ्री अपने रूतों की मदद से वहाँ पर खड़ा होकर गैरेथ एम्पायर की तरफ देख रहा था। उसी पर डिवाइन थ्री कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और गैरेथ एम्पायर एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। एक बहुत बड़ा हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो ट्रिब्यूलेशन अब जहाँ पर भी टकराता है वहाँ के अंदर से बहुत ज्यादा ही लाभा बाहर निकलने लगा और फिर उसी वक्त हमें पानी से बना हुआ बहुत बड़ी बड़ी लहर को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी आ चुका है और उस समुद्र के बीच में डिवाइन थ्री और गैरेथ एम्पायर एक दूसरी तरफ देख रहा है और खड़ा हुआ है अभी भी। और फिर अगली पल वो पानी आप गैरेथ एम्पायर पर गिरने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी के अंदर से एक नया बीम क्रिएट हो रहा है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री की जो उद्योग ड्रैगन फॉर्म है और कोलोसियल टाइटन फॉर्म है दोनों ही थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी से या पानी से बना हुआ पॉक्सी ऐसा क्रिएचर बाहर निकलते है जो गैरेथ एम्पायर की एक और नया फॉर्म है। और फिर अगली पल वो क्रिएचर आप डिवाइन थ्री की तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था उस क्रिएचर के सामने डिवाइन थ्री बिल्कुल एक छोटा सा चिट्ठी ऐसा है। और फिर अगली पल वो अटैक जो डिवाइन थ्री की तरफ आने लगा और फिर उस अटैक को देखते हुए डिवाइन थ्री आप चिल्ला कर कहने लगा द थ्री रिलम हैज डिसेंडेड। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के सामने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तीरी आंखों खड़ा हो चुका है, जिससे टकराने के बाद उस पानी के अटैक बड़ी बड़ी यहाँ पर बेकार हो चुका है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के वो दोनों फॉर्म इस तीरी के अंदर छुप कर बहुत अच्छी तरह से बात चुका है उस अटैक के हाथ से। अगली पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर आप अपनी पंखों की मदद से डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर आसमान से हम लोग देख पाते बहुत ज्यादा बारिश होने लगा आप गैरेथ एम्पायर पर। उसी पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की जो आसपास का परिवेश तो पूरी तरह से ब्लैक होने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए अपनी मन में कहला क्या कोई डार्क बैरियर है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर अब उस डार्क बैरियर के अंदर फंस चुका है
और फिर हम लोग देखते हैं दीवान तेरी अपनी एक लाइट बीम के साथ गेट एम्पायर के मुंह पर अटैक कर देता है। जिस अटैक को लागने के बाद दीवान गेट एम्पायर अपने मन में कहने लगा, मेरे सारे सेंसेस अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी का जो वॉयड एल फॉर्म है वो अब गेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगले पल हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अपना एक स्पेशल मूव आइस स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आइस भवन बन जाता है। वो सेदे के वजह से अगली पल हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर की आधी बॉडी अब पूरी तरह से आइस से कवर हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अपना और एक स्पेशलिटी स्किल कंट्रोलिंग लाइटिंग से अटैक करने लगा। और फिर दीवान तेरी उसी पर और एक स्पेशलिस्टिक थंडर किल के मदद से गेट एम्पायर के ऊपर जोरदार अटैक करता है। तो उसमें दोस्तों दीवान तेरी ने यहाँ पर गेट एम्पायर के साथ वही किया है जो काकाशी डीन के साथ किया था, उसके चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर दीवान तेरी के अटैक की वजह से बहुत जोर से अब जाकर जमीन पर टकराने लगा, जिसके वजह जमीन में बहुत सारे जो पहाड़ था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी का जो ऊद तीरी फॉर्म है वो अब अपना स्पेशल स्किल आर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से आर्थ के अंदर से एक मिट्टी का स्पाइक निकल कर गेट एम्पायर के पेट पर जोरदार अटैक हो जाता है, जिसके वजह से गेट एम्पायर दौड़ से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते आप गेट एम्पायर का आधा बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सोच में दोस्तों यहाँ पर गेट एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसी पर गेट एम्पायर दीवान तेरी के अटैक के हाथ से खुद को बचाने के लिए अपना स्पिरिचुअल डोमेन का इस्तेमाल करने लगा, जिसके देखने के बाद दीवान तेरी अपने वॉयड एल फॉर्म से अटैक करते हुए कहने लगा शैतान फ्लेम टेक्निक, जिसके वजह से अगली पल हम लोग देख पाते गेट एम्पायर की चारों तरफ बहुत छोटे छोटे फ्लेम पार्टिकल आ चुका है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर पहले चौंकते हुए क्या, और फिर अगली पल उन सारी फ्लेम पार्टिकल से अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से गेट एम्पायर अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें दिखाई दे एमसी का डिवाइन तेरी फॉर्म को, जो अब पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी फिर से अपना लाइट अटैक गेट एम्पायर पर करने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर दौड़ के मारे और भी चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। और दूसरी तरफ से डिवाइन तेरी भी अपनी अटैक को करते और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर अब मिट्टी में जाकर टकराता है, जिसके वजह से गेट एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा भी होने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें कैंगलैंड स्टार रीजन का दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर गेट एम्पायर जमीन को तोड़ने के बाद बाहर निकलने लगा। सोच में दोस्तों डिवाइन तेरी के अटैक के वजह से गेट एम्पायर पूरी की पूरी कैंगलैंड स्टार के बिल्कुल बीच से बाहर निकल चुका है। और फिर हमें गेट एम्पायर की हालत को दिखाए थे जो अब बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर के जो बॉडी की हालत है वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, या तो भी उसके जो पंख थे वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर ये चीज को देखते हुए गेट एम्पायर अपने मन में कहने लगा ये चीज उसने मुझे द कैंगलैंड स्टार की दूसरी साइड से बाहर निकल दिया। और फिर गेट एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से करते चिल्ला और कहने लगा डेमिट, उसने मुझे आग के कोर के अंदर ही फेंक दिया था अपनी पावर के साथ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के सामने बहुत बड़े धमाके होते हुए, और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपने सारे फॉर्म के साथ यहाँ पर आ चुका है। सोच में दोस्तों डिवाइन तेरी का ये जो फॉर्म का जो एंट्री था इस सोच में बहुत बड़ा ही वह बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी का वॉयड एल फॉर्म एक कोदली पोज मारते हुए कहने लगा गेट एम्पायर ये आप तुम्हारा कवर बनने वाला है। जो सुने बाद हम लोग देख पाते गेट एम्पायर चिल्ला कर कहने लगा ये किस तरह के मजाक तुम कर रहे हो, कोई भी लिविंग बीइंग कभी भी मुझे नहीं मार सकता। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी आप कहने लगा मैंने पूरी तरह से मास्टर कर लिया है वन की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस की जो टेक्निक है उसे, और मेरे सारे क्लोन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रिलम की जो पीक लेवल होते हैं वहाँ पर है, चाहे तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो तुम अब मरने वाले हो। जो सुनने के बाद डिवाइन गेट एम्पायर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर डिवाइन तेरी की तरफ देखेंगे और डिवाइन तेरी कोल तो में कहने लगा मैं इस बार जरूर जीतने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद गेट एम्पायर बहुत जोर जोर से अब हंसने लगा, जिसे देखने के बाद डिवाइन तेरी पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर डिवाइन तेरी गेट एम्पायर अपने फॉर्म को चेंज करते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा मुझे तुम्हारे जो एरोगेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आप, मैं अब इंतजार कर रहा हूँ कब तुम आको और आप मुझे मार डालोगे। और फिर गेट एम्पायर और भी ज्यादा हंसते हुए कहने लगा मैं इस यूनिवर्स के अंदर 10 मिलियन ईयर से जिंदा हूँ, मुझे सोच में जानना है जिंदगी का मतलब क्या है मेरे इस एटर्नल लाइफ के अंदर। अगर तुम मुझे सच में मार सकते हो तो फिर मुझे इस चीज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने दो। और फिर गेट एम्पायर डेविल जैसा फेस बनाते हुए कहने लगा
अगर तुम ऐसा कर पाए तो फिर तुम एक ऐसा बीइंग बन जाओगे जो खुद लाइफ के कॉन्सेप्ट के बाहर है। तुम अपनी पावर के साथ ऐसा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो सुनने बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांजलि सिर्फ कोल्ड फेस बनाकर गिरी टेम्पर किताब देखने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गिरी टेम्पर आप अपनी 3 फॉर्म के सारे रूत्सों को बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद दिव्यांग तेरी थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा इतने सारे तेंतिके लाभ जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते गहरे टाइम पर आप अपने पूरे 3 फॉर्म में आते हुए कहने लगा। तो फिर आप हम लोग देखते हैं कौन किसके जिंदगी को पहले खत्म करता है। और दोस्तों इसी एपिक सीन के साथ ये गहरे टाइम पर अपनी 3 फॉर्म की सारी रुतों की मदद से एंगलिन स्टार की सारी पावर को आप डेवोर करने लगा। और फिर वो सारे रूट अब आंखों गहरे टेम्पर के बॉडी को पूरी तरह से कवर करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा इसके बॉडी की जो शेप है और ताकत है वो सच में बहुत ज्यादा ही बार है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे रूटों ने मिलकर यहाँ पर एमसी के सामने एक बहुत बड़ा कुकुर को बना दिया है। और फिर अगली पर उस कुकुर के अंदर से हम लोग एक बहुत बड़े पाव को बाहर निकलते देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर अपनी ताकतें फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गए टेम्पर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। गए टेम्पर के सामने एमसी की जो 3 फॉर्म है वो भी अब छोटा लग रहा है। और फिर गए टेम्पर अपनी इस क्रीपी फॉर्म में एमसी तक देखते हुए कहने लगा ये कोई मामूली चेंज नहीं है, ये इस प्लेनेट की पूरी पावर है। जो सुनी वह एमसी गुस्से में गए टेम्पर की तरफ देखते हुए कहने लगा इसलिए मुझे इस प्लेनेट की पावर इतना कम लग रहा था, यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब नहीं है। जो सुनी की बात गए टेम्पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा मैं हमेशा से इस प्लेनेट की पावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था और जिसके वजह से मेरी ताकत यह बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा था। और इसी वह एमसी के वो ड्रैगन फॉर्म से एमसी उस पर अटैक करते हुए कहने लगा इसमें खुद को प्राउड करने जैसा कुछ भी नहीं है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर की चारों तरफ एमसी के उस ड्रैगन बेद जाने लगा। और फिर एमसी के ड्रैगन बेद की वजह से टेम्पर के मुंह पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी वो एमसी के वो 3 टाइटन फॉर्म आकर गए टेम्पर के पीछे से उस पर अटैक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के वो 3 टाइटन फॉर्म बहुत सारे पांच बनाकर गए टेम्पर को पीछे से मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग था, लेकिन अगली पल एमसी कुछ चीज को महसूस करने पर थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस पानी के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर ने एमसी के उस ड्रैगन फॉर्म को अपने मुंह से पकड़ लिया है, जैसे कि उसने किसी कीड़ी को अपने मुंह से पकड़ा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गए टेम्पर ने एमसी के उस ड्रैगन फॉर्म को पूरी तरह से उखाड़ दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा भूतल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो दागों में से आप पापे रंग का बेला बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी घबराते हुए अपने मन में कहना क्या ये चीज अब रिजनरेट नहीं हो सकता। उसी वक्त गए टेम्पर साइड में देखने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर ने जोरदार 5 एमसी के उस टाइटन फॉर्म को भी मार दिया है, जिसके वजह से एमसी के उस टाइटन फॉर्म बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों इस पांच की वजह से यहाँ बहुत से पहाड़ भी दृष्टि हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस टाइटन फॉर्म बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो एमसी के और ह्यूमनोइड फॉर्म उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। आप जिसे देखने के बाद गए टेम्पर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर गए टेम्पर एमसी के उस फॉर्म की अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगा। और उसी पर गए टेम्पर अपनी आंखों से एक लेजर बीम के अटैक करने लगा एमसी के उस ह्यूमनोइड फॉर्म पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के उस ह्यूमनोइड फॉर्म के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जैसे काकाशी ने रीन के साथ किया था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन उसी पर एमसी के उस जायंट फॉर्म फिर से आ जाता है और फिर वो गए टेम्पर के पेट पर जोरदार 5 मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो जो एमसी के वो जायंट फॉर्म पीस से गए टेम्पर को बहुत सारे पांचों से अटैक करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर गए टेम्पर हालत भी थोड़ा सा बुरा होने लगा। लेकिन अगली पर एमसी उस जायंट फॉर्म कुछ महसूस करने पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने लगा। और फिर हमें दिखाया था एमसी के उस जायंट फॉर्म का जो चेस्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। और फिर अगली पर गए टेम्पर अपने हाथ से एक जोरदार पावर के साथ एमसी के उस जायंट 3 फॉर्म पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से एमसी के उस 3 फॉर्म आप पूरी तरह से खत्म हो जाता है यहाँ पर। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है गए टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। आप गए टेम्पर हंसते हुए एमसी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारे जो सबसे ताकतवर एबिलिटी वो है तुम्हारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजनरेटिव पावर। लेकिन बहुत पहले मैंने एक ऐसा प्लेनेट को डेवोर किया था जो किसी भी तरह के रिजनरेटिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर उस प्लेनेट के बारे में सोचते हुए गए टेम्पर एमसी से कहने लगा उस प्लेनेट की कोर से जो पावर अनलेस होता है वो किसी भी जनरेटिव
जो सेल है उसे हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते सीरियस फेस बना को एमसी गेट एम्पर तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की जो डिवाइन थ्री का फॉर्म है वो अब आगे बढ़कर गेट एम्पर पर अपनी रूट से अटैक करने लगा। लेकिन अगली बार गेट एम्पर एमसी के डिवाइन थ्री के फॉर्म के एक रूट को पकड़ लेता है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पर एमसी के उस डिवाइन थ्री फॉर्म को अब आसमान की तरह ऊपर नीचे खींचने लगा, जिसे महसूस करने के बाद एमसी के फॉर्म बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पर ने यहाँ पर एमसी की इस फॉर्म को जमीन से पूरी तरह से उखाड़ दिया है। सच में दोस्तों ये चीज दिखने में ऐसा लग रहा है एमसी के इस फॉर्म को गेट एम्पर एक बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पर की वो डिवाइन थ्री जैसा फॉर्म आकर एमसी की डिवाइन थ्री फॉर्म को अपनी जड़ों की मदद से खत्म करने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते गेट एम्पायर की उस थ्री फॉर्म की जो रूट है वो आकर एमसी की डिवाइन थ्री फॉर्म को अपनी रूटों के बीच में पकड़ लिया है। उसी वो ये चीज को देखने के बाद एमसी की ऐप भय देर फॉर्म अब गेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के उस भय दौर फॉर्म ने आकर गेट एम्पायर की आंखों में अटैक करने लगा। लेकिन उसी बात एमसी के फॉर्म कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर अपनी आंखों को खोलते हुए एमसी कहने लगा ये चीज बिल्कुल बेकार है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है गेट एम्पायर आसानी से एमसी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप लोग को क्या लगता है उसे जरूर कमेंट में जरूर बताना मुझे। दोस्तों यहाँ पर गेट एम्पायर डिवाइन थ्री के भय एल फॉर्म से कहने लगा तुम्हारी ये पूरी तरह से बेकार है यहाँ पर। और फिर अगली बॉल एमसी के उस भय देर फॉर्म पर गेट एम्पायर अपने एक हाथ से अटैक करता है, जिसके वजह से एमसी अब जमीन पर घुस जाता है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस भय देर फॉर्म को गेट एम्पायर अपने दोनों उंगली के मदद से पकड़ कर अपने मुंह के करीब लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी गेट एम्पायर के सामने एक इंसेक्ट जैसा है। और फिर गेट एम्पायर अब एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा यही तुम्हारा अंत है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गेट एम्पायर से कहने लगा शायद कोई और बीइंग यहाँ पर होता तो फिर ये चीज थोड़ा सा अलग होता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गेट एम्पायर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और उसी बॉय एमसी के उस भय देल्प फॉर्म का जो फेस है वो अब टूटने लगा, जिसे देखने के बाद अगली बॉल गेट एम्पायर अपने दोनों आंखों के लेजर बीम से एमसी पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते भयत को दौड़ते हुए एमसी के पार्पेल ड्रैगन किंग फॉर्म बाहर आने लगा, जिसे महसूस करते गेट एम्पायर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी का वो पार्पेल ड्रैगन किंग फॉर्म अपने मुंह से जोरदार ड्रैगन वेद का अटैक करता है गेट एम्पायर पर, जिसके वजह से यह पर गेट एम्पायर का हालत थोड़ा सा बुरा होने लगा। और फिर गेट एम्पायर अपनी उंगली से अपने तीर रूट का अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारे सारे अटैक मुझ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के अटैक के वजह से यहाँ पर एमसी का वो पार्पेल ड्रैगन किंग फॉर्म भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के तीर रूट के अंदर एमसी की जो डिवाइन थी फॉर्म था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। जो लाइट पावर अब बाहर निकल कर गेट एम्पायर पर लगने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर का हालत भी थोड़ा सा बुरा होने लगा। और फिर गेट एम्पायर सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के डिवाइन थी फॉर्म के अंदर अब एमसी के भय फॉर्म भी आ चुका है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर आप अपनी उंगली की तरफ देखना जहाँ पर एमसी के वो भय एल फॉर्म अब नहीं रहे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस भय देव फॉर्म और अपनी डिवाइन थ्री फॉर्म के साथ मार्च होने लगा, जिसके वजह से एमसी आप अपनी ट्रू फॉर्म में वापस आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक था। और फिर एमसी अपने तीर की मदद से गेट एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसे गेट एम्पायर अपनी एक ही बांध से डिस्ट्रॉय करते कहने लगा एचआईसी बिल्कुल बोरिंग है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर अपने मुंह से एक लेजर में अटैक एमसी के डिवाइन थ्री फॉर्म पर करने लगा, जिसके वजह से एमसी के डिवाइन थ्री फॉर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने यहाँ पर अपने ग्रेविटी पावर की मदद से बहुत सारे पाथर को आसमान में उठा लिया है, जिसके बाद उस इतने सारे पाथर से गेट एम्पायर ने यहाँ पर एमसी पर जिसकी कोई मीटेओर गिरा है ऐसे अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहना क्या। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने उन सारे पाथर से यहाँ मीटेओर शावर का अटैक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी का डिवाइन थ्री फॉर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। या तो भी एमसी के जो डिवाइन थ्री फॉर्म का कोर है वो अब उसमें में आप बहुत सारे क्रैक आ चुका है। लेकिन अगली बार एमसी अपना बैरियर की मदद से उस सारे अटैक को रोकने लगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते एमसी
के वो बेरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है उन सारे अटैक की वजह से। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री की इस रियल फॉर्म को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाता है इसके वजह से। और फिर अगली पर हमें यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका को दिखाया जाता है। उस धमाके के अंदर हमें दिखाया जाता है डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई की क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी पावर को आप बुरी तरह से अनलिश करने लगा यहाँ पर, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप गुस्से में कहने लगा आप मेरी बारी है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंटल पावर को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर वो सारे पावर अब गए टेम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिन्हें देखने के बाद गए टेम्पर अपने सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा, तुम्हारी ये सारी टेक्निक मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक अटैक के वजह गए टेम्पर के एक बाजू या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर खुद या वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर गए टेम्पर शॉक होते हुए कहने लगा ये चीज। और उसी पर डिवाइन थ्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने बहुत वक्त तो बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ खेल रहे थे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने गए टेम्पर पर अपने इतने सारे लाइट पावर के अटैक कर दिया है, जिसके वजह से यहाँ पर गए टेम्पर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री गए टेम्पर को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर सकता है इसी अटैक की मदद से। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत जोर से अब चिल्लाने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के रूट के मदद से डिवाइन थ्री ने अपने एब्सोल्यूट एवोल्यूशन स्किल के मदद से फिर से एक और क्रिएचर को बना लिया है, जो अब आगे बढ़कर गए टेम्पर के और एक बाजू पर अटैक करने, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने गए टेम्पर को अपने रूट के मदद से बहुत जोर से यहाँ पर पकड़ लिया है। अगली सीन में हम लोग देख पाते यहाँ पर भय पूरी तरह से टूट चुका है और गए टेम्पर के पीछे यहाँ पर बहुत सारे भय क्रिएचर बाहर निकलने लगा, जिन्हें महसूस करने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहना ये चीज। और फिर इतने सारे भय क्रिएचर को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गए टेम्पर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या तुम मुझे भोयत के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो सारे भोयत क्रिएचर गए टेम्पर को देखते हुए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इतने सारे भोयत क्रिएचर के सामने ऐसा लग रहा है गए टेम्पर एक छोटा सा बच्चा है। और गए टेम्पर की बॉडी को अब बहुत से हाथ मिलकर पकड़ने लगा और उसके पीछे बहुत से भोयत क्रिएचर भी खड़ा हुआ था। अब उन सारे हाथों को देखने के बाद गए टेम्पर चौंकते हुए कहने लगा ये तो भोयत की हैंड है। और फिर घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, वो लोग मुझे यहाँ भोयत के अंदर खींच कर उन्हें असली बॉडी के साथ मेरे जो कनेक्शन है उससे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो भोयत क्रिएचर गए टेम्पर को भोयत की तरफ खींचते हुए कहने लगा आप चलो वहाँ पर। लेकिन उसी बात गए टेम्पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसके बारे में सोचना भी मत। और फिर गए टेम्पर अपनी बॉडी के अंदर से अपनी पावर को अब पूरी तरह से अनलिश करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस भोयत क्रिएचर का जो एंटिकल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर ऐसे भोयत टेम्पर को अपनी पावर को अनलिश करते हुए देखने के बाद भोयत क्रिएचर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहने लगा क्या। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गए टेम्पर ने यहाँ पर अपनी पूरे पावर को अनलिश कर दिया है, जिसके वजह से गए टेम्पर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा एनर्जी का बैरियर बन चुका है और उस बैरियर की वजह से बहुत सारे भोयत क्रिएचर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगली पर गए टेम्पर अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है गए टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर की एनर्जी की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखाया था गए टेम्पर यहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी गए टेम्पर का बॉडी यहाँ पर दौड़ से बहुत ज्यादा कांप रहा था। लेकिन अगली पर गए टेम्पर अपने सामने एक लाइट बीम को देख पाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं उस लाइट बीम के अंदर डिवाइन थ्री का कोड था, जिसे गए टेम्पर अपने हाथ से पकड़ने के बाद कहने लगा तुम्हारी रीजनरेटिव एबिलिटीज को खोने के बाद तुम और भी ज्यादा खतरनाक नहीं हो अभी। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर अपनी बॉडी से मुंह को खोलने के बाद डिवाइन थ्री के उस थ्री कोर को खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डिवाइन थ्री के उस थ्री कोर को खाने की वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर के मुंह पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिसके वजह से गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग बाहर निकलने लगा। और फिर गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उसी पर गए टेम्पर के सामने हम लोग आसमान में बहुत बड़े बादल को देख पाते हैं। इसके तरफ देखते हुए गए टेम्पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर होली 60 विंग्स वहाँ पर आते हुए गए टेम्पर से कहने लगा हे बहुत वक्त हो चुका है तुम्हें ना देखी हुई यहाँ पर। गए टेम्पर उसके साइड में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की ह्यूमनइज फॉर्म भी खड़ा हुआ है। आप होली 16 विंग्स को देखने के बाद गए टेम्पर शॉक होते हुए कहने लगा होली 16 विंग्स तुम असल में। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए कहने लगा उससे भी ज्यादा जोर डिवाइन थ्री का ये जो
जो अपीयरेंस है इस वॉच में बहुत ज्यादा ही अलग है। जो सुनने के बाद होली 16 आप हंसते हुए गेरी टेम्पर से कहने लगा ये बच्चा मेरा नया होस्ट है। यहाँ पर जो सुनने के बाद गेरी टेम्पर बहुत ज्यादा शौक होते हुए होली 16 विंग से कहने लगा क्या तुम सच में उसे मदद करना चाहते हो मेरे साथ डील करने में? क्या तुम भूल चुके हो उस स्कार के बारे में जिन्हें मैंने खुद तुम्हें दिया था? जो सुनने के बाद होली 16 विंग थोड़ा सा हंसते हुए गेरी टेम्पर से कहने लगा जो चीज मुझे याद है वो है मैंने किस तरह से तुम्हारी स्वर को टुकड़े टुकड़े में काट डाला था। जो सोने के बाद गेरी टेम्पर आप गुस्से में चिल्ला तो ये होली 16 विंग से कहने लगा बहुत अच्छे आप मैं जिन दोनों को एक साथ मारना चाहते थे वो दोनों आप पूरी तरह से एक साथ आ चुका है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आप कोल्ड फेस बनाकर गेरी टेम्पर की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहने लगा तुम इस बारे में ज्यादा तो नहीं सोच पाओगे जब तुम यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। जो सोने के बाद होली 16 विंग्स आप डिवाइन तेरी से कहने लगा अच्छे आप हम लोग मार्च कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी और होली 16 विंग्स एक साथ मार्च होने लगा जिसे नीचे खड़े हुए गेरी टेम्पर आप देखने लगा। और फिर अगली पर डिवाइन तेरी अपने एंजल गॉड फॉर्म में आ चुका है जिन्हें देखने के बाद गेरी टेम्पर शौक होते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग आप एक साथ फ्यूज हो चुके हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी देखने में बहुत कूल और खतरनाक भी दिख रहा है। और फिर डिवाइन तेरी कोल फेस बनाकर गेरी टेम्पर की तरफ देखते हुए कोल टोन में कहने लगा आप हमारे दूसरे राउंड का बारी है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर आप जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार गेरी टेम्पर अपने टी फॉर्म के साथ फ्यूज होते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम्हें मालूम नहीं है 10,000 सालों में जब तुम छुपे हुए थे तो अब ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और सुबह हम लोग देख पाते गेरी टेम्पर के टी फॉर्म के आग के अंदर अब इंसानी अर्थ को और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जहाँ पर चाहता सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं देख पाते हैं हम लोग। और वहाँ पर हम लोग आज के बहुत से सिटी का डिस्ट्रक्शन और डिवाइन तेरी के टैन फेरोसिया बिस्तु को भी देख पाते हैं जो लोग आप पूरी तरह से मर चुके हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों मुझे ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते 9 टेल फॉक्स को जो अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है मरने के बाद भी लेकिन उसी पर उनकी तरह कोई चोंगा पहना हुआ इंसान आने लगा। और फिर वो चोंगा पहना हुआ इंसान तो फेरोसिया बिस्तु की तरफ देखने लगा। अगली बोलो चोंगा तो पहना हुआ इंसान यहाँ पर एक कोड लुक देने लगा। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान आप एक नया इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है हमारी इस सीरीज का। और दोषी मिस्टीरियस लड़की का सीन जो एमसी के सारे फेरोसियस बिस्तु की तरफ देखने लगा। अगले बॉल वो एमसी के फेरोसियस बिस्तु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा तुम लोगों ने काफी रेस्ट कर लिया है मैंने बिल्कुल सही कहा ना आप वक्त आ चुका है। उस लड़की से इतना कहने से हम लोग देख पाते जमीन को तोड़कर बहुत ज्यादा ही रूट बाहर निकलने लगा। और फिर जमीन को तोड़कर हम लोग एक बहुत बड़े बिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और वो मिस्टीरियस लड़की उस बिंग की तरफ अब आगे बढ़ने लगा। और फिर वो लड़की सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा आप जाग जाओ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो लड़की अभी हमारे 9 टेल फॉक्स की तरफ देख रहा था। अगली पर हमें गेरी टेम्पर की 3 फॉर्म का सीन दिखाया था है जहाँ पर से गेरी टेम्पर अपनी टाइटन फॉर्म में एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा और एमसी अपनी एंजल गॉड फॉर्म में गेरी टेम्पर से दूर हटने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं गेरी टेम्पर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी 3 रूट की मदद से एमसी के एंजल गॉड फॉर्म को वहाँ पर कैद करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का एंजल गॉड फॉर्म यहाँ पर पूरी तरह से कैद हो चुका है गेरी टेम्पर की 3 रूट की मदद से। लेकिन अगली बॉल एमसी उस 3 रूट को तोड़ने के बाद खुद बाहर निकल आता है। और फिर एमसी अपना स्पेशल मूव होली विंग्स को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी के विंग्स के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट एरो बाहर निकलने लगा। उन सारे एरो को गेरी टेम्पर अपनी ओरा शील्ड की मदद से रोकते हुए कहने लगा इस तरह के अटैक मुझे थोड़ा सा भी कैच तक नहीं कर सकता। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एक अपना पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के पावर के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भवंतर बन जाता है। अब अगली पर वो भवंतर आकर अब गेरी टेम्पर से टकराने लगा जिसके वजह से गेरी टेम्पर बहुत दूर पीछे हटने के बाद उस भवंतर को डिस्ट्रॉय कर देते अपने उड़ा के साहाଯ୍य। और फिर गेरी टेम्पर सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा तुम्हारे विंड अभी भी बहुत ज्यादा ही डिस्कस्टिंग है बिल्कुल पहले जैसे ही। उसी वक्त हम लोग देख पाते डिवाइन दी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर गेरी टेम्पर से कहने लगा तुम्हारे साथ हारे बैटल्स बहुत सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्लेनेट के जो कॉन्टिनेंट्स है वो बहुत से टूट भी चुका है और या तो भी वो लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। जो सुनने के बाद गेरी टेम्पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं इससे भी यहाँ पर आया हो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी अपने हाथ में अपनी ओरा पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा।
और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपनी उस ओरा पावर को पूरी तरह से अनलिश कर देता है और फिर हमें बहुत सारे भयत कीचड़ का सीन दिखाता है जो लोग बहुत जोर जोर से रोड कर रहे थे। अगली बॉल आप हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर भयत के अंदर आ चुका है। आप गैरी टेम्पर थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन तेजी से कहने लगा, मुझे भयत के अंदर लाने का क्या ही पॉइंट है तुम्हारे पास। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज बहुत ज्यादा ही काम का है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। आप डिवाइन तेरी के इस पावर को महसूस करने के बाद गए थे पर थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, इसका ओरा पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है अब। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुमने मेरे बहुत सारे आदमियों को मार डाला है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर डिवाइन तेरी की तीरी आर्मी भी आने लगा अब। और दूसरी तरफ से डिवाइन तेरी के भयत कीचड़ भी अब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी ने अपने पूरे के पूरे भयत आर्मी को बाहर निकलने लगा है। आप डिवाइन तेरी उन सुमी को कमान देते हुए चिल्लाकर कहने लगा, इस पर अटैक करो। दोस्तों एमसी की तीरी आर्मी अब एक साथ मिलकर गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा, जिसे गैरी टेम्पर अपने ओरा शील्ड की मदद से रोकने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी मिस्ट कीचड़ गैरी टेम्पर तब आगे बढ़ने लगा बहुत ज्यादा रोर करते हुए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की पूरी आर्मी ने मिलकर यहाँ पर गैरी टेम्पर को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था, लेकिन उसी वक्त गैरी टेम्पर अपनी ओरा पावर को अनलिश कर देता है, जिसके वजह से एमसी के बहुत सारे बींग यहाँ मर जाता है। और फिर गैरी टेम्पर अपनी इस आर्मी कोरस को बनते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने लाइट स्पीड के साथ साइड से गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा। आप एमसी की ताकत को महसूस करने के बाद गैरी टेम्पर खुद से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर आप लोग चाहे तो गैरी टेम्पर की मुंह को देखकर ही समझ सकते गैरी टेम्पर यहाँ पर एमसी से कितना ज्यादा दौड़ रहा है। और फिर अगली बॉल हमें दिखाते एटर्नल भयत का सीन, जहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एमसी के अटैक की वजह से। और फिर हम लोग को दिखाए थे वह बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर की बेली पर एक बहुत बड़ा काट लग चुका है एमसी के अटैक की वजह से, जिसके वजह से गैरी टेम्पर अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। आप जिस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिरकार तुम्हें बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद गैरी टेम्पर अपना ही पैसा लेते मिट्टी और सावर को फिर से इस्तेमाल करने लगा। आप उन सारे अटैक को रोकने के लिए एमसी अपनी विंग्स को इस्तेमाल करने लगा शील्ड की तरह। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उसके बाद गैरी टेम्पर गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा, ये चीज आज भी खत्म नहीं हुआ है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर अभी भी अपनी उस मिट्टी और सावर अटैक को कर रहा है एमसी पर। लेकिन अगली पर एमसी सिर्फ अपनी ओरा को रिलीज करने की वजह से गैरी टेम्पर की पूरी अटैक यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी डायरेक्ट जाकर गैरी टेम्पर को अपनी विंग पावर की मदद से अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बुरा होने लगा। और फिर गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा ही जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मुझे यहाँ से जाने दो। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर ने अपने घुटने से एमसी के मुंह पर अटैक कर दिया, जिसके वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते धुआं आने के बाद एमसी खड़ा होने लगा, जिसे देखने के बाद गैरी टेम्पर अपने ओरा को और भी रिलीज कर कहने लगा, वहीद मुझे हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप नहीं कर सकते, मैं इस प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर के पावर की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर गैरी टेम्पर अपने आसपास की चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या अभी भी भयद पूरी तरह से साइलेंट है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ गैरी टेम्पर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर निकलने लगा, जिसे महसूस करने के बाद गैरी टेम्पर थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा, तुम। और फिर एमसी अपने लाइट बीम के पावर की मदद से गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं भयद के अंदर और एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। लेकिन दोस्तों इस बार एमसी के पावर के वजह से गैरी टेम्पर की बॉडी भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर की पूरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, या तो भी उसका जो कोट था वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उसी वक्त गैरी टेम्पर मरते हुए कहने लगा, मैं गैरी टेम्पर हूँ, इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते एमसी अपनी और भी ज्यादा पावर को अनलिश कर गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री और होली 60 विंग्स दोनों ही अपनी पूरे पावर को रिलीज कर गैरी टेम्पर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक दिख रहा था।
और फिर हमें अगली बार वॉयद के अंदर बहुत बड़े क्रॉस के निशान को दिखाया जाता है जो लाइट की मदद से बना हुआ था। यहाँ पर डिवाइन थ्री टेम्पर की तरफ दिखने लगा और भी खुद से थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये चीज खत्म हो चुका है? जो सुनने के बाद होली 16 नोइंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री और होली 16 नोइंग्स की चारों तरफ बहुत ज्यादा रेड दौरा निकलने लगा और अपने सामने कुछ दिखने के बाद डिवाइन थ्री और होली 16 नोइंग्स बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भी होली 16 नोइंग चिल्ला कर कहने लगा, उस तरफ देखो वो अभी भी नहीं मरा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स के सामने गिरी टेम्पर अपने बहुत सारे टेंटिकल को बाहर निकलने लगा और फिर गिरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को अनलीज करते हुए कहने लगा, किस तरह से मैं और भी होली 16 विंग्स गिरी टेम्पर को देख को थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, बेरे तुझे भागने मत देना। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री गिरी टेम्पर को फिर से अटैक करते हुए कहने लगा, डैम इट। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गिरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को और भी ज्यादा बड़ा करने लगा। या तो भी हम गिरी टेम्पर की टेंटिकल की वॉइस पेस भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। जो चीज को देखने के बाद होली 16 तो घबरा को चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अब इस प्लेस को पूरी बुरी तरह से टूटने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री गिरी टेम्पर की टेंटिकल पर अपने लाइट बीम से अटैक करने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यह वो डिवाइन थ्री अपना सब ज्यादा बेच दे रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के अटैक से खुद को बचाने के लिए गिरी टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप वॉयद पेस बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर गिरी टेम्पर अपने मुंह से एक बहुत बड़ा लेजर बीम का अटैक कर देता है जिसे होली 16 वही डॉज को तो एमसी से कहने लगा, इसे डॉज करो। और फिर गिरी टेम्पर और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते गिरी टेम्पर अब एक पैरासाइट कीचड़ जैसा बन चुका है जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और भी डिवाइन थ्री चिल्ला कर कहने लगा, ये डायमेंशन अब पूरी तरह से टूट रहा है। और भी डिवाइन थ्री थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस डायमेंशन की खुद को रिकवर करने की जो स्पीड है वो इसके टूटने से भी बहुत ज्यादा कम है। ये भय उससे और ज्यादा देर तो रोक को नहीं रख सकता। और फिर हम लोग देख पाते हैं गिरी टेम्पर की पूरे बॉडी या पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसके सामने डिवाइन थ्री एक मच्छर जैसा दिख रहा है। और भी गिरी टेम्पर अपनी बॉडी साइज की मदद से पूरे के पूरे भॉयज को अब तोड़ने लगा। इसके बाद गिरी टेम्पर अपनी बहुत बड़ी जीभ को निकाल कर बहुत जोर जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गिरी टेम्पर की बहुत बड़ी बॉडी के सामने डिवाइन थ्री आकर खड़ा हुआ है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं गिरी टेम्पर अब उस भॉयज प्लेस से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और ये सब कुछ डिवाइन थ्री से आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। अगली बॉल गिरी टेम्पर अपनी तीर की मदद से पूरे के पूरे कैंगलिन स्टार पर कब्जा करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गिरी टेम्पर अब अपनी बॉडी को कैंगलिन स्टार के साथ पूरी तरह से मार्च करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गिरी टेम्पर पूरे के पूरे कैंगलिन स्टार के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगा जिसके वजह से गिरी टेम्पर की पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं गिरी टेम्पर की तीर सब डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स को भी कवर करने लगा जिस चीज को देख कर डिवाइन थ्री कहने लगा, ये प्लेनेट अब पूरी तरह से सराउंडेड हो चुका है। अगली पल हम लोग को दिखाते हैं गिरी टेम्पर की तीर उसने आसानी से इतनी बड़ी कैंगलिन स्टार को पकड़ लिया है। अगली पल हमें कैंगलिन स्टार के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गिरी टेम्पर के मुंह के सामने डिवाइन थ्री अभी भी खड़ा हुआ है। अब ये चीज को देखने के बाद होली 16 विंग्स चिल्ला कर कहने लगा, उसने अपनी असली बॉडी के साथ खुद को मार्च कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते गिरी टेम्पर अपनी बीस्ट फॉर्म में आने लगा जिसके वजह से कैंगलिन स्टार बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। यहाँ पर सच में दोस्तों गिरी टेम्पर ने यहाँ पर और एक बहुत बड़ा प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगली पर हमें तीर से बना हुआ एक बहुत बड़ा कोकून का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर अभी भी डिवाइन थ्री भी फंसा हुआ है। और वे होली 16 में तो आज चौंकते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, क्या वो प्लेनेट के साथ मार्च होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गिरी टेम्पर की तीर से बना हुआ कोकून के अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगा। और फिर ये चीज को देखने के बाद होली 16 वही चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, वो तुम्हें भी यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की प्लान बन रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे टेंटिकल जैसे तीर डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा जिसे देखने के बाद होली 16 वही चिल्ला कर डिवाइन थ्री से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ।
अगली बार हमें फिर से वही बहुत बड़ा कोकून का सीन दिखाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगा। और फिर उस छोटे से कोकून के चारों तरफ हमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेनेट को भी दिखाया जाता है। और फिर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाके का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुपरनोवा फट चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर से ग्रेट एम्पायर के 20 फॉर्म धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है अपनी इस फॉर्म में। और फिर इस चीज को देखने के बाद होली 16 वही डिवाइन विंग 3 से कहने लगा, बच्चे अभी रिलैक्स मत करना यहाँ पर। और फिर होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ए फेलो आप सच में सीरियस होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें ग्रेट एम्पायर के एक बहुत ज्यादा खतरनाक रूप को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा है। ग्रेट एम्पायर अपनी फुल फॉर्म में यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसके सामने एमसी और होली 16 विंग्स खड़ा हुआ है। और फिर ग्रेट एम्पायर जोर से रोर करने लगा यहाँ पर। ग्रेट एम्पायर की सिर्फ रोर करने की वजह से डिवाइन 3 और होली 16 वहीं साफ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। और फिर डिवाइन 3 थोड़ा शौक होकर कहने लगा, क्या? उसी वक्त हम लोग देख पाते डिवाइन 3 अपने रूप को बदलने लगा। और फिर डिवाइन 3 अपनी 3 एंजल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर भी कुछ देर के लिए शौक हो चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन 3 देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर होली 16 ग्रेट एम्पायर को चिढ़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारा अपीयरेंस अभी इतना ही अगली है जितना पहले था। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर और भी ज्यादा जोर से रोर करने लगा। और फिर डिवाइन 3 गोल तौर में ग्रेट एम्पायर से कहने लगा, तुमने असल में आजुरा स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन 3 से कहने लगा, तुमने मुझे एक करने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं इस यूनिवर्स के अंदर की स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर हूँ, जो प्लैनेट्स को खाता है सिर्फ अपने खाना खाने के लिए। और सोल्स का जो सी है वो मेरे लिए सिर्फ एक भेद है। और फिर ग्रेट एम्पायर अपने सारे टेंटिकल को अनलीश करते हुए कहने लगा, और मेरा नाम है। और फिर ग्रेट एम्पायर गोल फेस बनाकर गोल तौर में कहने लगा, मैं हेवन कनेक्टिंग तेरी हूँ। जो सोने के बाद डिवाइन तेरी ग्रेट एम्पायर से पूछने लगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, डार्कनेस के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या था? जो सोने के बाद ग्रेट एम्पायर आप तो डिवाइन तेरी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, डार्कनेस का टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर सकता है, जो एक पूरे के पूरे प्लेनेट को स्पिरिट एनर्जी से पूल कर सकता है। एक प्लेनेट जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसे डेवलप करने से मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, जिसके वजह से एक प्लेनेट का जो मेच्योर होने का स्पीड है वो बहुत से ज्यादा ही बढ़ जाता है, जो चीज बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। जो सुनने के बाद डिवाइन 3 बहुत ज्यादा गुस्सा होकर ग्रेट एम्पायर से कहने लगा, तो फिर डार्कनेस का स्ट्राइब सिर्फ तुम्हारे उदार को मार रहा था यहाँ पर, उन लोगों ने तुम्हें थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं किया है। जो सोने के बाद ग्रेट एम्पायर डार्कनेस के प्लेनेट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, हाँ उन लोगों ने रेजिस्ट किया था मुझे, इसीलिए वो लोग अब इस पूरे यूनिवर्स से गायब हो चुके हैं, वो भी अपने प्लेनेट के साथ। यानी दोस्तों ग्रेट एम्पायर ने डार्कनेस की पूरी प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है पहले ही। और फिर ग्रेट एम्पायर थोड़ा सा गुस्सा होकर डिवाइन 3 से कहने लगा, गाजेद आखिरी सीट था जिसे मैंने अर्थ पर भेजा था, इस तरह से वो उस प्लेनेट पर रिप्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन तुमने उसे मार डाला है। डिवाइन 3 ग्रेट एम्पायर से कोल तौर में कहने लगा, तो भी क्या मुझे सिर्फ इंतजार करना चाहिए था और तुम्हें हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए देखना चाहिए था? जो सोने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं तुम्हें हर एक चीज को रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा जो तुमने यहाँ पर किया है। जो सोने के बाद डिवाइन 3 अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, तुम इतना बड़ा प्रॉमिस करो और मैं इस सब कुछ को सुनकर बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और उसी पर होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा, बच्चे इस बड़े साइज को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा तो स्पिरिट पावर का रिजर्व होना चाहिए। और फिर होली 16 वही थोड़ा सा घबरा कर डिवाइन 3 से कहने लगा, जिसकी जगह पर ग्रेट एम्पायर के पास जो भी स्पिरिट पावर है वो पूरी तरह से लिमिटलेस है। तुम इस चीज को ज्यादा दूर तो नहीं खींच सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे खत्म करो। जो सोने के बाद डिवाइन 3 अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज कर कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपने टीरी रूथ की मदद से और भी बहुत सारे प्लेनेट को पकड़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद डिवाइन 3 थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, क्या ये आप ए प्लेन कर रहा है? और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर बहुत सारे प्लेनेट को अब डिवाइन 3 की तरफ फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद डिवाइन 3 पहले थोड़ा शौक होकर कहने लगा, क्या ये सारे प्लेनेट को वो मुझ पर फेंकना चाहता है? जो चीज को देखने के बाद होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा, बच्चे ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन 3 लाइट के स्पीड के साथ इतने सारे प्लेनेट को डॉज कर लेता है, जिसके वजह से बहुत से प्लेनेट अब एक दूसरे के साथ ही जाकर टकराने लगा। और फिर हमें डिवाइन 3 के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका का सीन को दिखाया जाता है। अगली पल हम लोग देख पाते डिवाइन 3 अपने पेशेंस के डेजलिंग गैलेक्सी को इस्तेमाल करने लगा
और उसी वह होली 16 वही डिवाइन तीर से कहने लगा, अपने स्किल को अपने हाथ में कन्वर्ट करो। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने डेजलिंग गैलेक्सी की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस शिप बना लिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री की सिर्फ एक अटैक के वजह से गैरेथ एम्पायर की थ्री पर एक बहुत बड़ा चोट लग जाता है, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी पर अपने थ्री रूट से अटैक करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री का बॉडी अब धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा है यहाँ पर। और फिर गैरेथ एम्पायर चिल्ला हुआ कहने लगा म्यूटेंट थ्री, और उसी पर डिवाइन थ्री भी चिल्ला हुआ कहने लगा गैरेथ एम्पायर। फिर अगली पर हमें दिखाया था आज का सीन जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन को हम लोग देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाइन टेल फॉक्स अब फिर से जिंदा हो चुका है। और फिर लिटिल पांडा कहने लगा क्या हम लोग वहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले हैं, मैं और ज्यादा नहीं दौड़ सकता यहाँ पर। जो सुनने के बाद गोल्डन एलिगेटर अब कहने लगा अगर हम लोग इस बार सक्सेस हो जाते हैं तो फिर हम लोग आसानी से गैरेथ एम्पायर को हरा सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के टैन फिरोसिया बीस अब एक तरफ जाने लगा एक साथ मिलकर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर नाइन टेल फॉक्स हर किसी से कहने लगा लेकिन हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कहते हैं तुम्हें हम लोग को बचाने के लिए। जो सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा ये हमारे प्लान का सिर्फ एक पार्ट था। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वो लड़की अपने मुंह से अब खून खसने लगा, जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स उसके लिए परेशान होकर कहने लगा क्या तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो। जो सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगली बार नाइन टेल फॉक्स अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक व्हाइट एलिफेंट आने लगा, जिसे देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा वो लोग यहाँ पर आ चुका है, हमारे प्लेन का और एक बात को शुरू करने का वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सारे डिवाइन क्रिएचर्स भी यहाँ पर आ चुका है, जिन्हें देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा शौक और कहने लगा ये तो अर्थ का गार्डियन है। जो सुनने के बाद व्हाइट एलिफेंट कहने लगा बहुत वक्त हो चुका है तुम्हें मिलकर। जिन्हें देखने के बाद लिटिल पैंथर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा उस तरफ देखो। और फिर उनके सामने हम लोग गैरेथ एम्पायर की एक थ्री फॉर्म को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वो लड़की परेशान होकर कहने लगा यही वो चीज है जो गैरेथ एम्पायर को हाथ के साथ जुड़ रहा है अभी। और उसी वक्त में एक गैरेथ एम्पायर का हाथ भी है, जिसे हमें अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। आज का सीन जिसे गैरेथ एम्पायर के हाथ ने चारों तरफ से घेर को रखा था। और फिर हमें हाथ के अंदर गैरेथ एम्पायर के हाथ का सीन दिखाया था, जिसे देखते हुए वो मिस्टर से लड़की थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा जब तो हम लोग इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देते तब तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो सुनने की अगली पल व्हाइट टाइगर और तीरी लेडी अब आगे बढ़ने लगा उस हाथ की तरफ। लेकिन उसी वक्त गोल्डन एलिगेटर उस मिस्टीरियस लड़की से पूछने लगा कि इसलिए इस प्लेस पर इतना इम्पोर्टेंट चीज बिना किसी काट के एक्सपोज रहेगा। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की कहने लगा क्योंकि गैरेथ एम्पायर को मालूम है स्ट्रेंज थ्री चाकर भी इस प्लेनेट पर अटैक नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने इस प्लेनेट के हर एक लाइफ फॉर्म को मार डाला है। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर वो मिस्टीरियस लड़की कहने लगा और फिर उसने अपने हाथ को यहाँ पर रख दिया है चाहे जो भी क्यों ना हो जाए गैरेथ एम्पायर यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं मर सकता स्ट्रेंज थ्री की तरह से। लेकिन उसने कभी ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था आज के सेंटर में मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ और मैंने तुम सभी को रिजरेक्ट कर लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन टेल फॉक्स और बाकी सारे फेरोसियस बीस्ट भी उस हाथ की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वह भूल डेमन उस मिस्टीरियस लड़की से पूछने लगा तुम क्लेम कर रहे हो तुम भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस बार सक्सेसफुल होने वाले हो। जो सुनने के बाद वो लड़की सीरियस फेस बनाकर कहने लगा इस बार मैं जरूर सक्सेस होने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त हमें दिखाया था गैरेथ एम्पायर के हाथ के अंदर से बहुत से टेंटिकल बाहर निकलने लगा। और फिर वो सारी टेंटिकल आप टैन फिरोसिया बिस्टेज पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स चिल्ला कर कहने लगा खतरा आ रहा है हमारी तरफ। उसी पर नाइन टेल फॉक्स कुछ देखने के बाद अपने मन में कहने लगा ये चीज। और फिर गैरेथ एम्पायर के हाथ की तरफ देखते हुए और उस हाथ के अंदर जितने भी आंखें हैं उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके पास अपना खुद का कॉन्शियसनेस है। उसी वक्त हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के हाथ के अंदर से और भी ज्यादा टेंटिकल बाहर निकलने लगा। और फिर उस टेंटिकल आप टैन फिरोसियस बीस्ट पर अटैक करने लगा। जो चीज को देखने के बाद टैन फिरोसियस बीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा गैरेथ एम्पायर के हाथ के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट टाइगर गैरेथ एम्पायर के अटैक को अपने शॉट से रोक देता है, जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ से तीर लेती भी अपनी तीर रूथ की मदद से गैरेथ एम्पायर के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। अगली पर तीर रूथ कुछ देखने के बाद चोट से चिल्लाकर कहने लगा ये चीज क्या है। उसी वक्त हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की टेंटिकल अब एक दूसरे से अलग होने लगा।
और फिर वो सारी जो तेंती के अलावा एक म्यूटेंट क्रिएचर में बदल जाता है। सच में दोस्तों ये सारी म्यूटेंट क्रिएचर दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हमें दिखा थे गेरेथ एम्पायर के हाथ के गोले बहुत सारी म्यूटेंट क्रिएचर बन चुका है। और फिर ऐसा लग रहा है गेरेथ एम्पायर के हाथ इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर। अब इतने सारे जो म्यूटेंट क्रिएचर को देखने के बाद वो लड़की कहने लगा ये सारे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इन्हें कमजोर समझने का गलती मत करना। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा एक म्यूटेंट क्रिएचर पर अपनी मुक्के से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा थोड़ा सा गुस्सा हुआ, जोर से चिल्लाकर कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ साहू यार को हाथ करने का। उसी वक्त हम लोग देख पाते गोल्डन एंड अपने पहाड़ को एलिट कर हर किसी से कहने लगा तुम सारी मेरे रास्ते से हट जाओ अभी के लिए। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बहुत सारे म्यूटेंट क्रिएचर को मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट टाइगर अपने मुंह के ब्लास्ट की मदद से वो सारे म्यूटेंट क्रिएचर को मारने लगा। और दूसरी तरफ से तीर लेती अपने तीर रूट की मदद से वो सारे म्यूटेंट क्रिएचर को मारने लगा। और फिर हमें दिखाते बाकी सारे फेरोसियस बीस्ट भी इतने सारे म्यूटेंट क्रिएचर को यहाँ मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बुल देवन भी इतने सारे म्यूटेंट क्रिएचर को मारने के लिए अपने एस का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन उसी पर तीर यदि कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हमें दिखाए थे बहुत सारे म्यूटेंट क्रिएचर को ऐसा लग रहा है म्यूटेंट क्रिएचर का समुद्र यहाँ पर बन चुका है, जिसे देखने के बाद तीर यदि जोर से चिल्लाया और कहने लगा एक बीच टाइट है। जो सुनने के बाद गोल्डन एलिगेटर अपने पहाड़ को रिलीज कर कहने लगा ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एलिगेटर अपने फायर रोड की मदद से बहुत सारे म्यूटेंट क्रिएचर को मारने लगा यहाँ पर। उसी वो म्यूटेंट पांडा तो उन सारे म्यूटेंट क्रिएचर पर अटैक करते हुए कहने लगा नहीं यहाँ पर अभी भी बहुत सारे हैं। जो सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन इन सभी को मारने लगा अपने फायर ब्रेथ की मदद से। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं नाइन टेल फॉक्स अपना एक स्पेशल स्किल फ्लेम ब्रेथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है नाइन टेल फॉक्स खुद एक शान बन चुका है। आप इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा नाइन टेल फॉक्स से दूर हटते हुए कहने लगा मुझे मदद करो। अगली पल हमें दिखाए थे नाइन टेल फॉक्स के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएटर बन चुका है। और फिर हमें दिखाए थे वो तीनों सेक्रेट बीस्ट बहुत ही स्पीड के साथ गेरेथ एम्पायर के हाथ की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये तीनों सेक्रेट बीस्ट एक साथ गेरेथ एम्पायर के हाथ के बहुत ज्यादा करीब जाने के बाद व्हाइट एलिवेंट चिल्लाकर कहने लगा अब बारी है आखिरी बोलो का। और फिर हम लोग देख पाते ये तीनों सेक्रेट बीज एक साथ मिलकर अपने पावर को एक साथ मार्च करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ये तीनों सीक्रेट बीज मिलकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक कर चुका है, जिस अटैक की वजह से हम लोग देख पाते गेरेथ एम्पायर के जो हाथ था वो पाप बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा है। सच में दोस्तों इन तीनों फेरोसियस बीस्तों ने अपने एक ही अटैक की मदद से गेरेथ एम्पायर के हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप ये चीज को देखने के बाद भूल देमन चिल्ला और कहने लगा वो चीज अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की इस चीज को घबरा को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों उन तीनों सेक्रेट बीस्ट के अटैक के वजह से गेरेथ एम्पायर का दिल अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप उस चीज को देखने के बाद लिटिल एंड थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या ये काम कर चुका है। और फिर हम लोग देख पाते गेरेथ एम्पायर का हाथ अब धीरे नीचे गिरने लगा है। सच में दोस्तों गेरेथ एम्पायर का हाथ या वो बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसके सिर्फ नीचे गिरने की वजह से या वो बहुत सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर हमें एमसी और गेरेथ एम्पायर की फाइट का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते गेरेथ एम्पायर अपनी तीर रूट की मदद से एमसी पर अटैक करने लगा। और दूसरी तरफ से एमसी अपना पैसा इसके चार्जमेंट और लाइट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा कूल दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उसी पर गेरेथ एम्पायर को बहुत बड़ा शौक लगता है और गेरेथ एम्पायर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते गेरेथ एम्पायर के मुंह और आंखों के अंदर से अब बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गेरेथ एम्पायर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। आप जिस सीन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। और गेरेथ एम्पायर खुद को संभाल तो है अपने मन में कहने लगा मेरा हाथ। और फिर अपने हाथ की वजह सोचते हुए कहने लगा वो रिश्ते हो चुका है। आप उसी पर हमें दिखाया था गेरेथ एम्पायर के हाथ के ऊपर अभी भी नाइन टेल फॉक्स आसमान में उड़ रहा था। और फिर नाइन टेल फॉक्स गेरेथ एम्पायर के हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा अब क्या करना है हमें। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते ब्लैक ड्रैगन गेरेथ एम्पायर के हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते गेरेथ एम्पायर के हाथ के अंदर अब थोड़ा सा हलचल होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गेरेथ एम्पायर के हाथ के अंदर से आप एक म्यूटेंट क्रिएचर बाहर निकलने लगा, जो बाहर निकलते कोल्ड फिश बनाकर ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखने लगा। जो चीज को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है।
और फिर ब्लैक ड्रैगन चिल्ला को अपने सारे दोस्तों से कहने लगा, इसके अंदर अभी भी जिंदा रहने के साइन को मैं देख पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे फिरोसिया बीच थोड़ा सा शौक हो जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट क्रिएचर अब आगे बढ़कर ब्लैक ड्रैगन पर अटैक करने लगा है, जिसे देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस म्यूटेंट क्रिएचर ने ब्लैक ड्रैगन की पीठ पर जोरदार पंच मार दिया है। और फिर हम लोग देख पाते उस पंच के वजह से ब्लैक ड्रैगन अपने मुंह से बहुत ज्यादा ही खून खांसने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस पंच के वजह से ब्लैक ड्रैगन बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन जाकर आप एलिफेंट के साथ टकराता है, जिसके वजह से वो एलिफेंट और ब्लैक ड्रैगन दोनों ही बहुत दूर जाकर गिरता है। अब इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स और वो मिस्टीरियस लेकी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हमें दिखाए थे उस म्यूटेंट क्रिएचर का हालत जो अभी सिर्फ आधा ही कर पाया है। सच में दोस्तों ये म्यूटेंट क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा ही कीपी था यहाँ पर। अब अगली पर उस म्यूटेंट क्रिएचर की तरफ गोल्डन एंड और जो बुल डेमन आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बुल डेमन अपना पैसा लेते ग्रेविटी को इस्तेमाल करने लगा उस म्यूटेंट क्रिएचर पर, जिसके वजह से उस म्यूटेंट क्रिएचर का आसपास का पूरा जमीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड उस म्यूटेंट क्रिएचर पर अटैक करने के लिए अपना पैसा स्किल 10.6 का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट क्रिएचर अब बहुत जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस म्यूटेंट क्रिएचर के सिर्फ रोड करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी फंक्शन निकलता है, जिस एनर्जी की वजह से गोल्डन एंड सच में बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और उसी वक्त वो म्यूटेंट क्रिएचर आगे बढ़कर बुल डेमन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर म्यूटेंट क्रिएचर बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। अगली पल हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं, जिस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा, लेडी और व्हाइट टाइगर तीनों एक्शन मिलकर उस म्यूटेंट क्रिएचर पर अटैक करने लगा। और फिर हमें फिर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा, लेडी और व्हाइट टाइगर वो तीनों ही आप पीछे हटने लगा। सच में दोस्तों इन तीनों का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, जिसे देखने के बाद अब गोल्डन एलिगेटर अपने मुंह से बहुत ज्यादा ताकतवर रोड को अनलिश करने लगा। जिस अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है वो म्यूटेंट क्रिएचर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एलिगेटर की अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद गोल्डन एलिगेटर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो म्यूटेंट क्रिएचर और तो गैरी टेम्पर के हाथ फिर से खुद को रिजनरेट करने लगा। जिस सीन को देखने के बाद वो मिस्टीरियस लेके थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हम लोग को जल्दी से इसे खत्म करना पड़ेगा वरना वो हाथ फिर से खुद को रिजनरेट कर लेगा। और सच में दोस्तों गैरी टेम्पर हाथ खुद को बहुत ही स्पीड के साथ रिजनरेट करना शुरू कर चुका है। और वो म्यूटेंट क्रिएचर अपनी एनर्जी के साथ अब अपनी हमारे सारे फेरोसियस बिस्तों पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एलिगेटर उन सनी एनर्जी बीम से खुद को बचाने के लिए अपने विंग का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते नाइन टेल फॉक्स उस म्यूटेंट क्रिएचर की पीछे से उस पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर वो म्यूटेंट क्रिएचर पर नाइन टेल फॉक्स ने अपने मुंह से एक जोरदार फायर अटैक कर दिया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट क्रिएचर अब नाइन टेल फॉक्स पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा, जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा शॉक होकर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस म्यूटेंट क्रिएचर का हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो म्यूटेंट क्रिएचर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अपने पार को रिलीज कर कहने लगा, मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताबड़ को कैद करते हुए नहीं देख सकता। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अपने पावर को अनलिश कर जमीन के अंदर से। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की ने फिर से अपनी गॉथिंग बदली पावर को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और गैरी टेम्पर अपनी टेंटिकल की मदद से आसपास के सारे पेज को तोड़ने लगा। और गैरी टेम्पर की बॉडी के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था गैरी टेम्पर अपने पावर के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है। और उसी वक्त गैरी टेम्पर दौड़ के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला भी लगा था। और फिर हमें फिर से आज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टीरियस लड़की अपनी पावर को रिलीज करने के बाद उस म्यूटेंट क्रिएचर के सामने खड़ा हुआ था। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की एक स्कैरी लुक देती हुई कहने लगा, मैं तुम्हें मेरे बैलेंस को रुइन करने नहीं दूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस क्रिएचर बहुत ज्यादा ही जोर से रोड करने लगा उस लड़की को देखने के बाद। और फिर वो म्यूटेंट क्रिएचर अब उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा उस पर अटैक करने के लिए। जिस चीज को देखने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अपने गॉड के बाल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, अब आगे बढ़ो।
और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर का उस म्यूटेंट फॉर्म बहुत ही बुरी तरह से बहुत सारे हिस्सों में काट जाता है और वो अपने मन में कहने लगा, क्या सच में ये सिर्फ एक बाल थे? सच में दोस्तों उस लड़की ने ग्रेट एम्पायर के इस म्यूटेंट फॉर्म को सिर्फ अपने बालों से काट डाला है और फिर वो लड़की अपने हाथों से उस सारे बालों को नीचे पीछे खींचने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर का वो म्यूटेंट फॉर्म बहुत ज्यादा ही टुकड़ों में काट जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। और फिर वो म्यूटेंट चेंचा मरने के बाद अब जमीन पर नीचे गिर जाता है। अगली पल हम लोग देख पाते वो मिस्टियस लड़की अब अपने बाल की मदद से ग्रेट एम्पायर के हाथ को भी बांधने लगा। और फिर वो मिस्टियस लड़की चिल्ला को कहने लगा, अब मैं तुम्हारे साथ भी सेमी होने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टियस लड़की ने ग्रेट एम्पायर के हाथ को भी बहुत सारे टुकड़ों में काट डाला। यहाँ पर अब अपने आसपास की हर एक चीज को दिखते होते हुए देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये पूरे के पूरे प्लेनेट आप सेक को रहा है। जो सुनने के बाद वो मिस्टियस लड़की अब चिल्ला कर कहने लगा, अब हमें आज को ग्रेट एम्पायर की सॉरी के अंदर से आलोक करना पड़ेगा। और फिर उसी पर हमें दिखाते थे आज के अंदर ग्रेट एम्पायर की जो तीर था वो धीरे धीरे हो चुका है। और उसी पर वो लड़की चिल्ला को कहने का वरना ये पूरे के पूरे अर्थ उसके बॉडी के साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? हम लोग किस तरह से इस चीज को यहाँ से आलोक कर सकते हैं? जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अपने गॉड फॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की का गॉड फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, वो भी हजारों सालों से पहले से ही। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की के बाल सब पूरे के पूरे हाथ को भी घेरने लगा है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है उस मिस्टीरियस लड़की के जो बाल से वो पूरी तरह से म्यूटेंट तीर के रूट की तरह ही दिख रहा है। और फिर हमें दिखाते पूरे उसके बाल ने पूरे के पूरे हाथ को चारों तरफ से घेर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अपने स्पेशल टेक्निक ग्रेट टास्पर को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते आज ग्रेट एम्पायर के थर्ड आई के अंदर से गायब हो जाता है और फिर से सोलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा खुश होकर हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। उसी वो मेमोत भी चिल्ला को कहने लगा, हम लोग सच में सोलर सिस्टम के अंदर वापस आ चुके हैं। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून घसने लगा। जिस चीज को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम मरने वाली हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, इस चीज में कोई भी मायने नहीं रखता है। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये चीज अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और फिर डिवाइन थ्री के बारे में सोचते हुए कहने लगा, म्यूटेंट थ्री को ग्रेट एम्पायर के पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, तो अभी जाकर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर के तीर सब पहले से भी ज्यादा बड़ा होने लग गया है यहाँ पर। उसी वह होली सिस्टम में कुछ देखने के बाद ग्रेट डिवाइन थ्री से कहने लगा, बच्चे उस तरफ देखो। और फिर ग्रेट एम्पायर की थ्री आई की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा प्लेनेट उसके आग से गायब हो चुका है। और फिर होली सिस्टम में बहुत घबराते हुए कहने लगा, क्या वो लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपनी हेवनली आई को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री उसी बॉल से सोलर सिस्टम की तरह देखने लगा अपने डिवाइन आई की मदद से। और फिर डिवाइन थ्री जब सोलर सिस्टम के अंदर हमारे अर्थ को देख पाते हैं, या तो भी डिवाइन थ्री ने अर्थ के अंदर नाइन टेल फॉक्स को भी देख लिया है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा एक्साइट होते कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। उसी वक्त हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर जोर से चिल्लाने लगा है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगे ग्रेट एम्पायर अब अपना सब कुछ इस लड़ाई के अंदर लगा देने वाला है। अब इस चीज को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत घबरा कर कहने लगा, बच्चे इसकी पीछे वाली एनर्जी पहले से भी ज्यादा केवती दिख रहा है। अभी परफेक्ट वक्त है उस पर अटैक करने का। जो सोने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर जोर से रोड कर रहा है। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ही लंबा खींच चुका है यहाँ पर, आप वक्त आ चुका है ये सब कुछ को खत्म करने का। और फिर ग्रेट एम्पायर को अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए देखने के बाद डिवाइन थ्री उससे कहने लगा, सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ ग्रेट एम्पायर, इसीलिए आप वक्त आ चुका है गुड बाय कहने का ग्रेट एम्पायर। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने 9 रिलम्स और हेवन का इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर डिवाइन थ्री ने यहाँ पर 9 स्मॉल प्लेनेट को बुला लिया है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने 9 स्मॉल रिलम को अब एक साथ जोड़ने की कोशिश करने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते वो सारे 9 रिलम अब धीरे धीरे एक साथ जोड़ने लगा है।
हैं और फिर वो सारे 9 इलम और एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा नया इलम बन जाता है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा सारे 9 इलम सब एक साथ मार्च हो चुके हैं। उसी वक्त इस चीज को देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत जोर जोर से रोड करने लगा और फिर ग्रेट एम्पायर के पीछे हम लोग को एक बहुत बड़ी पेचुआ इलम का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा रेत और बाहर निकल रहा था। ग्रेट एम्पायर अपनी पूरे पावर को अनलिश करने का और ग्रेट एम्पायर के पीछे हम लोग एक बहुत बड़ी इलम को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा वो ग्रेट एम्पायर की सबसे ताकतवर मूव है यहाँ पर। और फिर ग्रेट एम्पायर के उस इलम के अंदर हम लोग एक आग को देख पाते जिसे दिखाते हुए रहता है कहने लगा आई ऑफ द हेवनली एम्परर, यानी दोस्तों ग्रेट एम्पायर को हेवनली एम्पायर भी कहा जाता है। जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो अब इसके आउटकम को एक सिंगल मूव के साथ ही डिसाइड करने वाला है। और फिर ग्रेट एम्पायर के उस मूव की तरफ देखती हुई तो दिव्यांग तेरी अपने मन में कहने लगा क्या ये वही मूव है। और फिर दिव्यांग तेरी अपने पास्ट के बारे में सोचते अपने मन में कहने लगा ये वही मूव है जिसने इल्यूजन के अंदर मुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी अपने त्यान त्रिनाम की पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी का चिरी बोधी और दीदी टूटने लगा है। आप जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांग तेरी अपने मन में कहने लगा मेरा शरीर इतना ताकत को विस्तार नहीं कर सकता है। आखिरकार पहली बार है जब मैं 9 इलम को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर दिव्यांग तेरी अपने 13 इलम को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहना लेकिन और फिर दिव्यांग तेरी अपने पावर को और भी रिलीज कर कहने लगा यही मेरा सबसे ताकतवर मूव है यहाँ पर। तो फिर इसे आप खत्म करते हैं ग्रेट एम्परर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ग्रेट एम्परर भी आप बहुत जोर जोर से रोड करने लगा है। सच में दोस्तों ग्रेट एम्परर यहाँ पर एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह दिख रहा है। आप ग्रेट एम्परर की इस तरह की पावर को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर दिव्यांग तेरी से कहने लगा इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से पूरी के पूरे कॉस्मिक बैरियर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनने के बाद दिव्यांग तेरी अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा ठीक है मैं इसका और कोई भी परवाह नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी ने अपने अटैक को ग्रेट एम्पायर पर छोड़ दिया है और दूसरी तरफ से ग्रेट एम्पायर भी अपनी हेवनली आई की मदद से बहुत बड़ा ताकतवर बीम को छोड़ दिया है दिव्यांग तेरी के अटैक की तरफ। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी के अटैक हेवनली एम्पायर की जो आई की बीम है उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। और फिर ग्रेट एम्पायर इसे देखने के बाद जोर से चिल्ला कहेगा मैं इमोर्टल हूँ यहाँ पर, मैं इस यूनिवर्स का गॉड हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी क्या कहते जाकर डायरेक्टली ग्रेट एम्पायर को हिट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर पूरी की पूरी पेस भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते इस फोर्स की वजह से दिव्यांग तेरी तो पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाने लगा और दूसरी तरफ से इतनी ज्यादा पावर की वजह से ग्रेट एम्पायर बहुत जोर जोर से रोल कर रहा था। या तो अभी होली 16 विंग्स भी इतने ज्यादा पावर को देखने में बहुत शौक कर रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर इस यूनिवर्स के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाके को देख पाते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई सुपरनोवा हो चुका है दोस्तों। और फिर हमें दिखाई दे दिव्यांग तेरी के हाफ बॉडी को यहाँ पर। सच में दोस्तों दिव्यांग तेरी का आधा बॉडी यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर दिव्यांग तेरी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा आधा शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते होली 60 विंग्स ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने क्या हम लोग जीत चुके हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांग तेरी अपने भय दयाल फॉर्म में आते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम है अभी भी। और फिर हमें ग्रेट एम्पायर की प्लेस की तरफ दिखाई दे जहाँ पर उतना बड़ा धमाका हुआ था। और फिर वहाँ पर उस धमाके की हटने के बाद हम लोग वहाँ पर ग्रेट एम्पायर की बॉडी के कुछ हिस्से को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दिव्यांग तेरी बहुत ही शौक हो कहना क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर। जो सुनने के बाद होली 60 विंग्स कहने लगा नहीं वो मर चुका है, वो सिर्फ उसका लाश है यहाँ पर। और फिर होली 60 विंग्स ग्रेट एम्पायर के लाश की तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे उसके अंदर कोई भी वाइटलिटी और महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये होगा हम उसे पूरी तरह से खत्म कर दे जिससे भविष्य में कोई भी परेशानी हमारे लिए नहीं आ पाएगा। जो सुनने के बाद दिव्यांग तेरी सीरियस फेस बना को होली 60 विंग्स से कहने लगा होली 60 विंग्स मुझे तुम्हारा पावर दो अभी। और फिर हम लोग देख पाते होली 60 विंग्स और दिव्यांग तेरी दोनों फिर से एक दूसरे का मार्च होने लगा। और फिर हमें पीछे दिव्यांग तेरी का वही एंजल तेरी को फॉर्म को दिखाया था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस फॉर्म में दिव्यांग तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिखता है। और फिर दिव्यांग तेरी होली 16 विंग से बेसार इसके जॉर्ड ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी के चारों तरफ बहुत से फायर शॉट बन जाता है। और फिर दिव्यांग तेरी उन सभी शॉट को ग्रेट एम्पायर की लाश की तरफ भेजते हुए कहने लगा अब आगे बढ़ो। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी के अटैक जाकर ग्रेट एम्पायर की लाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर का वो लाश दिव्यांग तेरी के इस अटैक के साथ टकराने के बाद दिव्यांग तेरी के इस अटैक के पावर को एब्जॉर्ब करने लगा है, जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स बहुत ही शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर का लाश अब एक ब्लैक होल जैसा बनने लगा है।
जिसे देखने के बाद होली 16 बहुत ज़्यादा शॉक और कहने लगा ये तो एक ब्लैक होल है, उसने यहाँ पर एक ब्लैक होल को कैद कर दिया है। जो सुनने के बाद दिव्यांजलि आप होली 16 से कहने लगा क्या वो पहले ही नहीं मर चुका था, तो फिर वो किस तरह से आप ब्लैक होल बना सकता है। जो सुनने के बाद होली 16 थोड़ा सा और चौंकते हुए कहने लगा उसने 100 मिलियन से भी ज्यादा प्लेनेट की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था पहले ही, और अभी उसे मरने के बाद उसके पावर चारों तरफ अनलिश हो रहा है। और फिर होली 16 दिव्यांजलि से कहने लगा इतना ताकत काफी है ब्लैक होल को कैद करने के लिए, इसीलिए जल्दी से यहाँ से भाग चलो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल दिव्यांजलि के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, जिसे पहले देखने के बाद दिव्यांजलि कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा देमी ये चीज पहले से भी ज्यादा बड़ा बनता हुआ जा रहा है। सच में दोस्तों गैरी टेम्पर के बॉडी के अंदर से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लैक होल बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि अपनी लाइट की स्पीड के साथ वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि को उस ब्लैक होल ने अपनी तरफ खींच लिया है, जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांजलि यहाँ वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहना मैं यहाँ पर स्टाक हो चुका हूँ। और फिर दिव्यांजलि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद अपने मन में कहना मुझे इससे बहुत ज्यादा ही नफरत है, या तो भी लाइट की स्पीड के साथ भी मैं इससे नहीं भाग पाया। और फिर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाते उस ब्लैक होल के अंदर बहुत सारे मीteor के टुकड़े को। और फिर दिव्यांजलि उस ब्लैक होल के अंदर अपने चारों तरफ से देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। और फिर दिव्यांजलि बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्या मैं ब्लैक होल के अंदर हूँ अभी। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ग्रे टेम्पर की टेंटिकल फिर से दिव्यांजलि और होली 16 को खेलने लगा, जिसे देखने के बाद होली 16 थोड़ा सा घबरा कर कहना नहीं हम लोग उसके अंदर है अभी। और फिर हम लोग देख पाते ग्रे टेम्पर की टेंटिकल के साथ दिव्यांजलि और होली 16 को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगे ग्रे टेम्पर अब दिव्यांजलि और होली 16 को डेवोर करने की कोशिश कर रहा है। और होली 16 अपने आसपास के चारों तरफ देखते हुए कहने लगा हम लोग अभी उसके अंदर ही हैं। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांजलि अपने भोए रेल फॉर्म में फिर से वापस आ जाता है, जिससे देखने के बाद होली 16 थोड़ा शौक करना क्या। और फिर होली 16 थोड़ा घबरा कर दिव्यांजलि से पूछने लगा इसलिए तुमने यहाँ पर फिर से अपने फॉर्म को चेंज कर लिया है। जो सुनने के बाद दिव्यांजलि बहुत ज्यादा कोल पीस बना को कोल तो में कहने लगा मेरे पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो लगभग खत्म हो चुका है आप, इसलिए मैं अपने उतने बड़े साइज को यहाँ पर और ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकता और इसमें मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रहा है। उस वो हम लोग देख पाते दिव्यांजलि के मुंह के अंदर से थोड़ा थोड़ा सा पसीना भी निकलने लगा है। जो सोनी की अगली बॉल होली 16 दिव्यांजलि से कहना क्या कहना चाहते हो तुम। जो सुनी की बात दिव्यांजलि होली 16 से कहने लगा मुझे लग रहा है ये प्लेस बिल्कुल पहले जैसा है जिससे मैंने पहले ही एनकाउंटर कर चुका हूँ। और फिर दिव्यांजलि अपनी वॉइस पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मुझे यूनिवर्स के और एक प्लेस में टैप कर दिया गया था। हाँ जरूर वो कोई ब्लैक होल नहीं था, लेकिन वो इससे ज्यादा खतरनाक था। क्या उसे सोच में लगता है वो मुझे इस तरह से मार सकता है क्योंकि उसने मुझे अब टैप कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि ने यहाँ पर अपनी पेस्ट को तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद होली 16 स्वागत को दिव्यांजलि से कहने का बातचीत तुम सोच में बहुत ज्यादा खास हो। सोच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज्यादा कोद लुक देने लगा है। अगली पर जब होली 16 और दिव्यांजलि भय की दूसरे आ जाता है, जहाँ पर होली 16 दिव्यांजलि से कहने लगा ये पहले सभी कहाँ पर है। जो सुनने के बाद दिव्यांजलि होली 16 से कहने लगा ये शायद गेट एम्पायर के स्टोरी के और एक नया पार्ट होगा। अगली बार दिव्यांजलि वह बोल भी एक भॉइस गेट बात हुई कहने लगा अब चलो। ऐसे ही हम लोग देख पाते दिव्यांजलि और एक प्लेस में आकर कहना ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पर हमें जाना है अब चलो। ऐसे ही और एक प्लेस के अंदर जाने के बाद दिव्यांजलि कहने लगा आप कोई और जगह पर जाते हैं। जो सुनने के बाद होली 16 कहना क्या ये भी वो प्लेस नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाते दिव्यांजलि बहुत से पेज के अंदर से गुजरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है दिव्यांजलि एक के बाद एक पेज को तोड़कर बाहर निकल रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांजलि और एक प्लेस पर अपनी पेज को तोड़कर आने लगा है। उस प्लेस में पहुंचने के बाद दिव्यांजलि थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, या तो भी होली 16 भी शॉक हो चुका है। और फिर होली 16 थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा आखिरकार हमने इन्हें इसे ढूंढ लिया है। और फिर होली 16 गहरे टेम्पर की बेरिंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर यही गहरे टेम्पर का बेरिंग है यहाँ पर। आप दिव्यांजलि गहरे टेम्पर के बेरिंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा एक बार अगर इस चीज को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर ये चीज सच में मर जाएगा। और फिर दिव्यांजलि और होली 16 गहरे टेम्पर की बेरिंग के अंदर जाएंगे, जहाँ पर होली 16 दिव्यांजलि से कहने लगा बच्चे ये चीज एंट्रेंस की तरह दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि और होली 16 गहरे टेम्पर के बेरिंग के बहुत ज्यादा अंदर आ चुका है, जहाँ पर कुछ दिखने के बाद होली 16 और दिव्यांजलि थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर वहाँ पर हम लोग गहरे टेम्पर के एक नया एम्ब्रियो को देख पाते हैं।
जो देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा था दोस्तों। आप जिसे देखने के बाद होली 61 और डिवाइन तेज से कहने लगा, यही वो वजह है जिसके वजह से पहले मैं कभी इसे नहीं मार पाया था, क्योंकि मैंने कभी इस प्लेस को नहीं ढूंढ पाया था। जो सुनने के बाद डिवाइन जी कोल पीस बनाकर उस एमपीओ को देखते हुए कोल तोड़ में कहने लगा, उसने हमें यहाँ पर पूरी तरह से देवभर कर लिया था। उसने कभी नहीं सोचा होगा मैं उस स्पेशल पेड़ को भी तोड़ सकता हूँ यहाँ पर। अगली बार हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपने हाथ में एक शानदार बोल्ट को बाहर निकालने लगा और फिर डिवाइन तेरी उस शानदार बोल्ट को इस्तेमाल करते हुए ग्रेट एम्पायर के एमपीओ पर अटैक करने आगे बढ़ने लगा, जिससे देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगा डिवाइन तेरी आप ज्यूस बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी को रोकने के लिए ग्रेट एम्पायर के ब्रेन के अंदर से दो म्यूटेंट और केचर बाहर निकलने लगा, जो लोग सच में बहुत ज्यादा बड़े थे दोस्तों। जिन्हें दिखने के बाद डिवाइन जी गुस्से में चिल्लाए तो कहना, मुझे रोक पाना पूरी तरह से बेकार हो चुका है। इस बार सच में ये चीज तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। उसी वक्त होली 16 विंग्स भी गिरी एम्पायर की मेमोरी को तरफ देखते हुए कहने लगा, बाय बाय मेरे लिटिल राइवल। अगली पोल हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने गिरी एम्पायर के एम्ब्रियो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो एम्ब्रियो अब धीरे धीरे गायब होने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन जी के चारों तरफ का पेस अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पोल हमें यहाँ बहुत ज्यादा लाइट को दिखाया देता है, जिस लाइट के अंदर सिर्फ डिवाइन थ्री और होली 60 विंग्स खड़ा हुआ था। और फिर हमें फिर से यूनिवर्स के पेज का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उस ब्लैक होल के अंदर से डिवाइन थ्री और होली 60 विंग्स बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का यहाँ पर जो लुक था बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई गॉड अब बाहर आ चुका है। और फिर अगली बोल हमें फिर से हाथ का सीन दिखाता है, जहाँ बोल मिस्टियस लेकी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, गिरी तौर का ओरा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। और फिर वो मिस्टियस लेकी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने का, क्या ऐसा हो सकता है। उसी वो नाइन टेल बॉस आसमान की तरफ देखते हुए कहेगा, हमारा मास्टर जीत चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा कोर पीस बनाकर खड़ा हुआ है। अगली पोल हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी एक बहुत बड़े कोर को अपने हाथ से पकड़ने लगा। सच में दोस्तों एक कोर बिल्कुल एक प्लेनेट जैसा ही दिख रहा था यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा था। जिस कोर को देखते हुए डिवाइन तेरी अपने मन में कहने लगा, ये वो चीज है जिसे ग्रेट एम्पायर को मारने के बाद मुझे मिला है यहाँ पर, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इसके मदद से डिवाइन तेरी किसी भी प्लेनेट को रिपेयर या फिर क्रिएट कर सकता है, या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मैं किसी भी प्लेनेट को खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ दूसरे प्लेनेट को रिपेयर करने के लिए। अगली बार डिवाइन तेरी होली 60 वहीं से कहने लगा, अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनी के बाद होली 60 वहीं डिवाइन तेरी से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर प्लेनेट को रिपेयर करने वाला हो। जो सुनी के बाद डिवाइन तेरी होली 60 वहीं से कहने लगा, नहीं अभी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते आज के आसमान में एक भय रिफ्ट बनने लगा, जिसे देखने के बाद सारे फेरोसियर बीच बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस भय रिफ्ट से डिवाइन तेरी बाहर निकलते कहने लगा, मैं वापस आ चुका हूँ। आप डिवाइन तेरी को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा, मास्टर। और बाकी सारे फेरोसियर बीच भी डिवाइन तेरी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जिन्हें देखने के बाद डिवाइन तेरी उन सभी से कहने लगा, तुम सभी ने यहाँ पर ग्रेट एम्पायर के खिलाफ फाइट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और फिर डिवाइन तेरी उस मिस्टीरियस लड़की तक आगे बढ़ा, जिससे देखने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की डिवाइन तेरी से कहने लगा, स्ट्रेंज तेरी तुम आ चुके हो। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी उस मिस्टीरियस लड़की से पूछने लगा, ग्रेट एम्पायर ने मुझसे कहा था नाइन टेल्थ फॉक्स और बाकी सारे फेरोसियर बीस्ट को उसने मार डाला है, क्या तुमने उन सभी को फिर से रिजाइट कर दिया था। जो सुनने के बाद वो मिस्टर ये बहुत ज्यादा खून खांसते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हो इससे। सच में दोस्तों इस मिस्टर लेकी हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, जिसे देखने में डिवाइन थी थोड़ा सा परेशान होकर उस मिस्टर लेकी से कहने लगा, तुम्हारा लाइफ एनर्जी आप सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, इसलिए तुम्हें आप बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर डिवाइन तेरी उस मिस्टर लड़की पर अपना लाइफ एसेंस इस्तेमाल करने लगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते उस मिस्टर लड़की का जो लाइफ एसेंस है वो अभी भी कमजोर होता जा रहा था। इसे देखने के बाद डिवाइन तेरी से स्व होकर अपने मन में कह रहा है, इसका लाइफ एसेंस अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। आप डिवाइन तेरी के थॉट को समझने के बाद वो मिस्टर लड़की थोड़ा ज्यादा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, मैं पहले ही मर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस मिस्टर लड़की के ऐसी सेक्रीफाइसिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। ओके बाय बाय सायोनारा।